जब आपके पिता या घर का स्तंभ नहीं होता है तब आपको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो दिक्कत का सामना करने के बाद कि मम्मी की दूसरी शादी हुई है। पहले आप करीबन ऑलरेडी 400 गाने गौरव जी के साथ कर चुकी थी। घर आए तो मैं अपने जो मेरा अपना घर है मऊ जिला, मैं वहाँ पे आई तो वहाँ पे आने के बाद फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी ख़राब हो गई कि हमारे भाई को हमको बाहर निकाल दिया गया। ऐसा नहीं कभी कोई गलत कदम उठाया, अपने मन से कुछ भी गलत काम किया। कि भोजपुरी में छोटे कलाकारों को बड़े कलाकारों को सपोर्ट नहीं मिलता। मेरे साथ एक बार दुर्घटना हुई थी और सबने देखा भी था मेरा इंटरव्यू, जो आपने जिक्र भी किया था। थी आपकी चीज़ वायरल हुई, लेकिन मैं ये बात अगर जितने लोग सुन रहे हो वो समझें इस बात को कि बहुत ज़रूरी है ये लोग। वो पूरी कोशिश किया था बंदा, पूरी कोशिश। जित मैं कहती हूँ कि इतने बड़े फार्म हाउस में मैं अकेली थी, वो बंदा अकेला था और वो मेरे पापा की एज का था और मैं उस टाइम तो मैं मतलब 17 साल की थी। फिर अगले दिन बदतमीजी किया गया मेरे साथ। पारुल यादव हो, मतलब रिया प्रजापति जी की ज्यादा अरे केयर कर नहीं, देते हैं या विवाद फिर करा देंगे आप तो। किसकी ज्यादा केयर कर देते हैं? नहीं, विवाद ही होते हैं हमारे पॉडकास्ट से। कोई भी आ गया, कोई भी। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा आरोप लगता है कि गाने जो है चोरी हो जाते हैं। क्या ये बात सही है या फिर सेम लिरिक्स पे गाने लिख के बना दिया? किसके पास ये गाने हैं, कौन रखा है ये गाना, तो वो लोग गाते हैं और विवाद हो जाता है। गलती तो इसमें जो राइटर, उनकी गलती है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास वो है सुपर हीरो। लेकिन आज हमारे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट है वो सुपर हीरोइन नहीं, वो सुपर वुमेन है। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिस शक्तियों का इस्तेमाल जब इन्होंने इस्तेमाल किया उस समय से इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री खास करके चौंक गई। आज से पहले आपने इनके बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन द बिहार विजन फर्स्ट टाइम उन्हें एज अ पॉडकास्ट गेस्ट लेके आया है। इनकी लाइफ की जो है बहुत ही स्ट्रगल रही है, लेकिन इनके रूप में और इनके रंग में एक जादू है। अपने आप को बहुत ही सरल तरीके से बताती हैं कि ये इनकी अदाओं के जो दीवाने हैं वो हर जगह पर हैं। 3.2 मिलियंस के फॉलोअर्स हैं इनके एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और ऐसे कितने ही इंस्टाग्राम अकाउंट चल रहे हैं सिर्फ इनके नाम से और इनके BTS से। उसके अलावा लाखों और करोड़ दिल पे राज करती हैं। इंडस्ट्री में कदम रखने के साथ ही साथ इन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया सब छोटे बड़े सिंगर्स को, थोड़ा समय लगा, लेकिन जब ये एक सितारा बनकर सामने आई तब इन्होंने दिखा दिया कि आपको काम करने के लिए सिर्फ आपको आना चाहिए आपके काम करने का ढंग, और आपको पता होना चाहिए कि किस समय पे क्या करना चाहिए और क्या कहा जाता है। इनके गानों में सिर्फ और सिर्फ सादगी होती है, और इनकी जितनी भी रील्स हैं उन सब रील्स में एक चीज़ अच्छी मिलती है, वो मिलती है सादगी। इनकी सादगी के दीवाने हैं हम, और सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे सामने ये बैठी हुई हैं। बताना चाहूँगा कि उनके नाम और उनके परिचय की कोई मोहताज नहीं है, वो बहुत ही बड़ा नाम है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा द बिहार विजन टीम की तरफ से, बहुत ही हम्बल तरीके से स्वागत करूँगा आज की हमारी गेस्ट। अदाओं की माशुका हैं ये, और ये कह लीजिए कि फूल बरसते हैं इनकी अदाओं से। जब ये अपने बाल बिखेरती हैं कैमरे पे तो लाखों दिलों पे छुरियाँ चल जाती हैं। ब्लैक साड़ी पहन के जहाँ जहाँ इन्होंने नाचा है वो जगह के साथ साथ वो रील वायरल हो गई है। वाइट साड़ी में रिंकू सिंह के जब पार्टी में इन्होंने अपना जलवा दिखाया तो वो रील वायरल हो गई है। और साथ ही साथ इनकी जो ताज़ा हवा खाने की आदत है, चाहे मर्द को माथा का दर्द कहना, चाहे चूल्हे में झोंक दी। अगर ये किसी मर्द को साफ शांति से कह दे कि हम तुम्हें चूल्हे में झोंक देंगे तो मर्द शांति से इनके पास आ जाएंगे कि हाँ, अगर आप जैसी मेहरारू है तो हम जरूर चूल्हे में झुकाना चाहेंगे। स्वागत करना चाहूँगा मैं आज की हमारी गेस्ट पारुल यादव जी का। नमस्कार पारुल जी, कैसी हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ मैं। तो ये जो लास्ट में मैंने कहा चूल्हे में झोंक दी, ताज़ा ताज़ा हवा मिले जुल्फी से राजा के, जी। और सेंट गम कौआ, हाँ, ये कुछ ऐसे गाने हैं जिन्होंने आपको पहचान दी। लेकिन जो मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो ये था कि आपने इतने गाने किए हैं। हाँ जी। इतने गाने किए हैं, जब हमने रिसर्च करने बैठे तब हमें पता लगा कि करीबन 500 प्लस गाने गौरव कुशवाहा जी और पारुल यादव जी की जोड़ी इस टाइम पे भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे हॉट और सबसे सिजलिंग बोल्ड कपल जोड़ी कही जाती है। अब हाँ। कपल आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप उतनी दूर से आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ से आती हैं? मैं मऊ जिला की हूँ और मैं मतलब मेरा नाम तो आप सब जानते ही हैं, पारुल यादव मेरा नाम है। बनारस में रहती हूँ। हाँ, एक्सप्रेशन गर्ल पब्लिक ने नाम दिया है। तो पहला वो इंसान जिसने कहा कि अपने नाम में एक्सप्रेशन लगाओ, या किसने नोटिस किया कि नहीं पारुल तुम्हारे एक्सप्रेशन जो है वो एक अलग तरह के होते हैं? मेरे वीडियो पे कमेंट ज़्यादातर एक्सप्रेशन क्वीन का ही आता था, तो मुझे लगा कि इसको हाईलाइट रखना चाहिए, तो मैंने इसलिए हाईलाइट रख दिया उसको।
इस समय हाईलाइट कर दिया, चलिए ठीक है। अब जहाँ तक हमने आपका इंटरव्यू देखा, हमें पता है कि आपके पिताजी नहीं हैं परिवार में, मतलब कह रहा हूँ माताजी हैं, पिताजी नहीं हैं, जी। एक भाई हैं। हाँ, मेरे 2 भाई हैं और बहुत लंबी कहानी है और मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगी, आप पूछिए। ठीक है, तो ये बताइए कि आप जहाँ से आती हैं मऊ से, किस समय आपने मऊ को छोड़ा और किस समय अब आप कहाँ प्रेजेंटली रहती हैं और एल्बम में कैसे काम करना हुआ? मैं मम्मी पापा के साथ पंजाब में रहती थी और सबको बहुत कन्फ्यूज़न है कि इनके पापा नहीं हैं फिर भी मम्मी सिंदूर क्यों डालती, बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो मैं बता दूं कि मम्मी की दूसरी शादी हुई है और दूसरी शादी हुई वहाँ भी मेरा एक भाई है, तो इसलिए मेरे 2 भाई हैं और एक का नाम पीयूष है और आयुष नाम है, मेरा नाम पारुल है। बहुत अच्छा नाम मम्मी ने रखा है और वहाँ की फैमिली बहुत अच्छी है, मैं बहुत मानती थी। पर एक होता है ना कि जो एक प्योर रिश्ता होता है अपने पापा से, जो आप खुल के हर चीज़ शेयर कर सकते हो, वो शायद आप दूसरे फादर से नहीं शेयर कर सकते हो। सही बात है। तो फिर मैं वहाँ पे थी चंडीगढ़ में, कैसे मतलब पढ़ी लिखी, हम लोग 10वीं तक पढ़ाई की हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और फिर मैं वहाँ पे जॉब करती थी 7,000 महीने मिलते थे मेरे को, 9 घंटे जॉब करने से। फिर मेरे घर में मतलब थोड़ा मिडिल क्लास, मतलब शादी मम्मी की जहाँ भी हुई उतने हाईलाइट परिवार नहीं था, तो बहुत घर में झगड़ा होता था। पता है आपको, जब घर में पैसा ना रहे तो लड़ाई बहुत होती है। हमेशा मम्मी पापा में लड़ाई होती थी, भाई से लड़ाई होती थी। तो मैं घर को मतलब घर का सिचुएशन देख के मैं सोची मैं भी कुछ करती हूँ, घर में बैठी हूँ तो मैं जॉब करती थी। तो मम्मी की जब मैं पहले ही मेरी मतलब सैलरी मिली, तो मम्मी की जब मैंने हाथ पे देखा, जब मम्मी मेरी मुस्कुराई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो उसकी स्माइल थी, मुझे लगा कि इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, इससे बेहतर करना चाहिए ताकि मम्मी की जो भी ख्वाहिशें हैं उसको मैं पूरी कर सकूं। तो इसलिए मैं जॉब करती थी और मैंने, एक होता है ना ओवर टाइम करना, मैं 7 से 9 बजे तक जॉब करती थी, लेकिन कभी का मैं एडवांस काम करती थी। तो मैंने उस पैसे से मैंने एक फ़ोन लिया रियलमी का 9,000 का, जिससे मैं रील बनाती थी। मैंने लाइकी पे 1 मिलियन फॉलोअर भी था। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स कि वो बैन भी हो गया टिकटॉक पे भी थी आप बहुत लंबे समय से। सब जहाँ मैं गई सब बैन हो गया। फिर ये मैं उस समय की बात है जब 2018 चल रहा था। हाँ, ठीक। तो बैन हो गया तो फिर मैं हिम्मत टूट गई मेरी। मैं सोची कि क्या करूँ अब, मैं कुछ नहीं, जॉब करती थी ऐसे ही मस्ती में, इंस्टा पे रील बनाना, फ़ोटो वगैरह डालना। तो मुझे कुछ मेरे दोस्त हैं सारे बोले कि यार तुम्हारा एक्सप्रेशन अच्छा, तुम डांस अच्छा करती हो, तुम एक काम करो, तुम रील्स बनाओ। तो मैं ऐसे मस्ती में रील्स बनाती थी, मेरा एक रील वायरल हो गया। तो मेरा उस टाइम मुझे लगा 10-12 हज़ार फॉलोअर बना था इंस्टा पे। तो फिर लॉकडाउन लगा, फिर हम लोग घर आए तो मैं अपने, जो मेरा अपना घर है मऊ जिला, मैं वहाँ पे आई। तो वहाँ पे आने के बाद फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी ख़राब हो गई कि हमारे भाई को हमको बाहर निकाल दिया गया, कुछ ऐसे ही। फिर मेरी एक बुआ हैं, उन्होंने, एक होता है ना कि मेरी सगी बुआ तो नहीं है वो, लेकिन एक सगी से बढ़ के हैं वो। बिल्कुल। उन्होंने अपने घर पे ले गई हमें और उनके घर पे मैं रहती थी। मैंने कभी मतलब होता है खेत में काम नहीं किया था ना, कभी गाँव में बोलते गोबर उठाना, कभी कभी कुछ भी नहीं किया था। मैंने सब कुछ किया उनके घर पे। और कभी उनका मतलब होता है ना कि एक इज्जत से, एक मतलब उनको कभी कोई उंगली ना उठा के बोले कि इस लड़की को लाए तो ये लड़की ना कटवाइए, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरी 4 बहनें हैं जो वहाँ उनकी लड़कियों में बहनें मानती थी, वो भी बहुत अच्छी, बहुत मानती हैं मेरे को सब। उसके बाद मैं ऐसे रील शूट करती थी सीढ़ियों पे। तो एक दिन एक भैया हैं जिनका नाम है संतोष, वो भैया मुझे मैसेज किए हैं कि काफ़ी टाइम से कांटेक्ट था मेरा। तो उन्होंने बोला कि एक गौरव कुशवाहा नाम का लड़का है, तुम्हें भी काम करना है और उससे भी काम करना, उससे एक लड़की की नीड है, वो भी आगे काम करना चाहता है जोड़ी बना के। तो हम बोले ठीक है, हमें भी ज़रूरत है, हमें भी आगे बढ़ना है। उसके बाद मुझे जाने के लिए बनारस, जो कि वो गाजीपुर में उस टाइम रहते थे, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं वहाँ तक जाऊँ। तो जो मेरी बुआ थी जो मुझे लेके गई थी, तो उन्होंने अपना मंगलसूत्र रख के मुझे वहाँ भेजा था। मैंने बहुत लोगों से मांगा कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं चली जाऊँ, फिर मैं कमाऊँगी तो आपको 1-2 महीने में रिटर्न कर दूँ। हाँ, रिटर्न कर दूँ, पर किसी ने नहीं दिया। तो बुआ मेरे लिए बहुत की, मैं गई गौरव जी के पास और गौरव जी ने बहुत सपोर्ट किया। मैं गई थी, मेरे पास 2 कपड़े थे और कुछ भी मैं ले नहीं गई, और उन्होंने बहुत मतलब स्ट्रगल किया और बहुत मुझे सिखाया।
और हमेशा अच्छा चीज़ सिखाया कि कैसे किससे बात करा जाता है, कैसे कहाँ रहा जाता है, हर चीज़ अच्छी चीज़ें मुझे सिखाई और आज हम यहाँ पे हैं। और वहाँ से शुरू हुआ पारुल ब्लॉग 55 करके एक चैनल, जिस चैनल पर आप जब जाके पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंसान जब अपनी सफलता की शुरुआती दिनों में होता है तो शुरुआती दिनों में कुछ लोग होते हैं जो आपके बैकबोन बने होते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी, गौरव जी की, ये लगती है कि आपने उन लोगों को आज तक नहीं छोड़ा है। आज की डेट में भी वो लोग आपके ब्लॉग में, आपकी वीडियोस में दिखते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जो आपने भी बताया अपने बारे में, शायद ये कहीं नहीं बताया है आज नहीं, तक। नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने द बिहार विजन को चुना। इस पर बस बड़ी अच्छी लाइन याद आती है कि जब आपके पिता या घर का स्तंभ नहीं होता है तब आपको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है, वो दिक्कत का सामना करने के बाद आप खड़ी रहीं। आपके इस साहस के लिए बधाई है। मैं पहले बता दूं कि आप क्या हैं। पारुल यादव सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है या सिर्फ एक एक्सप्रेशन क्वीन नहीं है। आप हर उस एक लड़की का साहस है जो लड़की को लोग बैक बिचिंग करते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ गंदे कमेंट्स के बारे में, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा किस तरह बताया। तो इस तरह आपका और गौरव जी का कॉम्बिनेशन बैठा और यहाँ तक आप लोग आए। तो गौरव जी और आपकी जो जोड़ी है, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं, असमंजस में है बहुत सारे लोग कि क्या रिश्ता है। एक्चुअली आप नहीं, मैं सिर्फ आपको नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं सबको टारगेट कर रहा हूँ। चाहे वो शुभम खुशबू ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे वो रिया प्रजापति जी हों या शिवम यादव जी हों, चाहे वो आप या गौरव जी हो। तो क्या है ये रिलेशनशिप? दोस्त हैं, आगे शादी होगी, आपके फैंस के भी क्वेश्चन है इस बारे में। ये है कि जो है वो सबको पता है, सबको पता है कि क्या है, वही तो जानना है हमें। हम लोग एक मान ली कपल ही हैं और एक बेहतर दोस्त हैं। उसके बाद हम लोग एक कपल हैं और हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर लेंगे तो फिर शादी करेंगे। ठीक है। तो गौरव आज यादव मैंने जी आपके यहाँ रिवील भी कर दिया, मैंने कभी ऐसे सब चीजें बोला नहीं, कभी नहीं बोला आपने। हाँ, बिल्कुल कभी नहीं। मतलब शादी हो सकती है या होगी ही। अब देखिए फ्यूचर में कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। आज है हम यहाँ पे, शायद कल न रहें। सही बात है। कोई जानता तो है नहीं, तो शायद हम लोगों के बीच में अच्छा न रहे। लेकिन मैं तो कहती हूँ मैं जब करूँगी तो इन्हीं से करूँगी, नहीं होगा तो फिर ऐसे ही रहूँगी। नहीं होगा तो आप शादी ही नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपसे बेहतर और आपसे बेहतर कोई झेल भी नहीं सकता है। हाँ, नहीं क्यों नहीं झेल सकता है? क्योंकि देखिए, आपने इससे पहले कहा कि आप दोनों दोस्त हैं बस, लेकिन आप उनके ऊपर ठंडे पानी उड़ेल देती हैं अगर वो ना उठे तो। सच में लापरवाही करते हैं गौरव जी, या फिर वो एक वीडियो थी बस? नहीं, थोड़ा लापरवाह है वो। अब मेरा सवाल ये है कि उस वीडियो को शूट कौन कर रहा था अगर सारे लोग फ्लाइट पे सोए हुए थे तो? नहीं, हमारा साथ एक बहुत ही अच्छा लड़का रहता है, राहुल, जो कि मानिए कि हमारे गौरव का एक ऐसा उससे एक रिश्ता है कि वो हम लोग का जान है और हम लोग को हमेशा सपोर्ट करता है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाए, कितने लोग आए गए, वो कभी हम लोग का साथ नहीं छोड़ा और हर मुश्किल स्थिति में हम लोग के रहता है वो साथ में, हर मुश्किल स्थिति में रहता है। और एक होता है ना कि हम लोग को जोड़ के वही रखा है। आपको बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, राहुल कुशवाहा नाम इनके गांव का ही लड़का है, इनका दोस्त है, बचपन में लोग पढ़ाई साथ में किए हैं। गौरव जी वो बहुत अच्छा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने सारे क्वेश्चन ही खत्म कर दिए। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि अगर आप लोग कपल नहीं है तो आप उन्हें महंगा से महंगा गिफ्ट दे देती हैं, वो आपको दे देते हैं, लेकिन हो सकती है शादी। शुभकामनाएं रहेंगी हमारी और आपको, गौरव जी को। अब बात करते हैं कि पारुल यादव, जो कि आज एक परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने 500 प्लस गाने किए, उनकी कला की परख जाननी हो तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, या तो आप खुशी कक्कड़ को सर्च कर लीजिए। खुशी कक्कड़ के 100 में से 90 गाने आपने ही किए हैं। तो ऐसा क्यों होता है सिर्फ भोजपुरी को लेके कि भोजपुरी में छोटे कलाकारों को, बड़े कलाकारों को सपोर्ट नहीं मिलता? क्या ये बात सही है? ऐसा होता है या नहीं होता है आपके हिसाब से? ऐसा नहीं है। एक बात और भी मैं क्लियर कर दूं कि बड़े कलाकार जो हैं, पहले आप खुद अपने आप को हाईलाइट करेंगे जब उनकी नज़रों में, तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे। सही बात ये है। रियलिटी है कि हमें मेहनत खुद करना पड़ेगा। चाहे अब मैं जिस स्थिति में थी, उस स्थिति में अगर गौरव जी मुझे सपोर्ट किए, अगर मैं लापरवाह रहती तो शायद चीज़ें नहीं बेहतर होती। मेरा ये कहना नहीं था, मेरा कहना ये था कि आपका गाना आया शाम है धुआं धुआं, हाँ बड़े ब्रांड खेसारी लाल जी के साथ। जी जी। उससे पहले हाँ आप करीबन ऑलरेडी 400 गाने गौरव जी के साथ कर चुकी थी। हाँ। आपके गानों पे व्यूज अच्छे जाते हैं, आप हमेशा से एक्टिंग अच्छी करती हैं। मैं आपका जो कल्ट सॉन्ग दिलवा पे अटैक, जो कि एक कल्ट सॉन्ग है आपका, अभी आया है, और इससे पहले के मैंने बहुत सारे गाने सुने तो सब गानों में पारुल जी के वही एक्सप्रेशन है।
लेकिन होता क्या है कि अब जाहिर सी बात है हम खुद से कर रहे हैं, तो हम खुद से तो बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना नहीं सकते या कर नहीं सकते। लेकिन जो बड़े कलाकार होते हैं वो देखते हैं कि टैलेंटेड इंसान है लेकिन उसे पिक नहीं करते, या बहुत सारी टीमें बटी हुई हैं। क्या ये बात सही है कि भोजपुरी में टीम बटी हुई है, 2 लोग हैं उनकी टीमें बटी हुई हैं, अगर इस ऐसा टीम से काम किया तो उस टीम से काम नहीं मिलेगा? क्या ये बात ऐसा सच है? कुछ नहीं, मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं खेसारी सर के साथ भी गाना की, वो भी गाना मेरा है जो रिलीज़ भी नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं उनके साथ तो काम की। पवन सर से मैं मिली हूँ, मैं उनके इवेंट अटेंड किए हैं आपने? हाँ, इवेंट में मिली थी। बहुत ही अच्छे इंसान वो भी हैं। अभी मैंने उनके साथ काम नहीं किया तो उतना बेहतर उनको नहीं जान सकती हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक उनके पास गई और उन्होंने जो मुझे प्यार आशीर्वाद दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि लोग जो पब्लिक बोलता है वैसे हैं वो। क्योंकि आप जब तक नज़दीक से उन्हें नहीं पहचानेंगे तब तक आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन कैसा है। बट मेरा सवाल वहीं पर है अभी भी कि इनके पीछे ना टीम बटी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का। हाँ है, एक टीम ऐसा है? हाँ टीम है, एक खेसारी टीम है, एक पवन सिंह टीम है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें दोनों वो तो लोग मुझे साथ पता है कि आपको मतलब टीम नहीं है, ये भोजपुरी में टीम है। पारुल जी को किसी से मतलब नहीं है, पारुल जी अपने गाने खुद बनाती हैं। हाँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा, जो मेरे दूसरे पापा हैं, उनका बहुत शौक है कि मैं पवन सर के साथ एक गाना करूँ, चाहे कोई भी गाना करूँ। बात होती है उनसे? किनसे? आपके जो दूसरे पापा हैं हाँ होती है। बहुत अच्छे इंसान है एक्सेप्ट वो। करते हैं मतलब आपको? हाँ, एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो। और आपका मैं पूछूं आपकी माता जी के बारे में, जी। तो क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि मैं देखता हूं तो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, वो आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी रील्स में दिखती हैं। मेरी मम्मी जो मेरे लिए की है और जो हम लोगों के लिए की है, मुझे लगता है कि मैं बोलती हूँ कि मुझे 7 जन्म भी मिले, जितना जन्म मिले मुझे वही मम्मी चाहिए। क्योंकि जी मम्मी जो मेरी एज है इस टाइम, मैं 23 साल की हूँ, और उस एज में मम्मी की हम दोनों, मतलब मेरे एक भाई, मैं दोनों लोग का जन्म भी हुआ, पति का मरण भी हो गया, फिर शादी विवाह सब 4 साल के अंदर सब कुछ ख़त्म। और मम्मी ने कैसे कैसे उस ज़माने में, मतलब 2002 में कैसे कैसे हम लोग को पढ़ाई लिखाई पाल पोस के इतना बड़ा की। फिर नानी नाना ने और मामी मामा ने शादी कर दिया, मम्मी मेरी इज्जत से चली गई। ऐसा नहीं कभी कोई गलत कदम उठाया, अपने मन से कुछ भी गलत काम किया। मम्मी ने सबका मतलब इज्जत करके शादी कर ली। उसके बाद जाने के बावजूद उसने मुझे छोड़ा नहीं, उन्होंने हर जगह से हम लोग को सपोर्ट किया, हमेशा देखभाल करती थी। तो बहुत अच्छी मम्मी मेरी हैं, और मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरी उम्र में मम्मी को लग जाए। बिल्कुल, हम भी दुआ करेंगे कि आपकी माता जी को आपकी उम्र लगे, लेकिन साथ साथ आपके सभी दर्शकों की लगे। तो अब थोड़ा सा अलग जोड़ते हैं कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं करीबन लास्ट 6 साल से। जी। 2018 से आपके गाने कंटिन्यू आ रहे हैं, हर एक साल में 15 गाने आपके आ जाते हैं, सही? यस यस। हर एक साल में, और करीबन एक दिन में आप 3 से 4 रील डालती हैं। हाँ, तो एक जो स्टार होता है, जो रील क्रिएटर होता है, कितना समय लगता है एक रील शूट करके, बना के, एडिट करके डालने में? ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले टाइम लगता था, पहले तो कैमरा चलाने नहीं आता था, एडिटिंग नहीं आती थी, तो उतना दिक्कत होता था। अब तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में हम लोग रील भी शूट कर लेते हैं, और वीडियो टाइम टू टाइम एडिट होता है, पोस्ट हो जाता है। ठीक है। अब जो ये रील डालने का रिवाज है और रील इससे स्टार्स बनते आ रहे हैं, सबके 4.3.4 मिलियन हो गए हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पारुल जी कब, या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में टैलेंट का खान है। हमारे पास ऐसे ऐसे उम्दा कलाकार हैं जिनके पास ऐसा ऐसा टैलेंट है जो कहीं पे भी नहीं मिले, लेकिन जो एक होता है ना कि हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी फिल्मों का ऑडिशन दिया, या भोजपुरी में ऑडिशन होता है? भोजपुरी में ऑडिशन होता होगा, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं। मुझे ऑफर आया था, मैं गई थी, सोनभद्र में शूट चला था प्रमोद जी का, प्रमोद प्रेमी जी का। हाँ, प्रमोद प्रेमी जी का। तो मैंने किया, और शायद मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मुझे मतलब जो मेरा नाम है, जो मेरा काम है, उस हिसाब से वहाँ पे ट्रीट नहीं किया गया। तो मैं थोड़ा बहुत सीन की, फिर मैं चली आई। और मुझे अच्छा काम अगर मिलेगा, सीन की मतलब वो मूवी बन चुकी है? मूवी बन चुकी, मेरा थोड़ा बहुत है उसमें, क्लिप भी है। तो वो मूवी का नाम? मूवी का नाम मुझे याद ही नहीं है। खुद याद नहीं? नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मूवी को, तो और उसमें थोड़ा हो गया था, लोचा हो गया था मेरे से, तो मुझे इतना याद भी नहीं है। ठीक है। तो मतलब उसके बाद जब, अब कहते हैं ना कि एक गाना आपने किया, अच्छा गाना किया, खेसारी जी के साथ आपने एक गाना किया, तो अंकुश राजा जी बोलते हैं कि चलिए पारुल जी के साथ काम करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग जानबूझ के दबाने की कोशिश करते हैं। क्या ये बात सही है? मैंने जिस तरह सुना कि लोग जो ऊपर तबके के लोग होते हैं वो छोटे आर्टिस्टों को नहीं सपोर्ट करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि अरे ये तो रील क्रिएटर है, छोड़ो हटाओ।
क्या ऐसा होता है, क्या भेदभाव होता है आर्टिस्ट लोगों में आपस में? मेरे साथ तो ऐसा आज तक नहीं आपके हुआ। साथ नहीं हुआ, लेकिन आप देखती होंगी। देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब जो लड़कियों को मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और जो उनके काम के हिसाब से काम मिलना चाहिए, वो नहीं होता है। वो नहीं होता है। नहीं होता है यहाँ पे मतलब फॉलोवर देख के भी नहीं होता है। एक होता है ना कि किसी को भी लोग काम करा देते हैं, किसी को उठा के कहीं से उठा के कोई काम करा देंगे। हम लोग तो अब बताइए कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने गाने भी दिए इतने अच्छे बड़ा मलाल है जिंदगी। हाँ, फिर मैं इनसे इंस्पायर होती हूँ कि रानी एक्ट्रेस, बिल्कुल, वो इतनी बड़ी, जो कि मुझे लगता है कि भोजपुरी की सबसे बेस्ट मॉडल हैं, सबसे बेस्ट मॉडल हैं, और जिनके पास आज के डेट में सबसे ज़्यादा एक होता है ना कि नाम है, और उनकी नाम से बहुत वो कमाई है अपने। उनके चैनल पे इतने 1-1 बिलियन गाने हैं। कहने का मतलब है कि वो ऐसी एक्ट्रेस हैं एकमात्र हाँ, जो अपने दम पर एक गाना चला देती हैं। हाँ, अपने दम पे गाना चलाती हैं, और वो पवन सर के साथ एक ही गाना किया आज तक। सही बात है। तो इसी से मैं ये सीखती हूँ कि शायद मेरी किस्मत में होगा तो आज ना कल मैं करूँगी और मुझे पता है कि मैं कर लूँगी, क्योंकि भाई मेरा सपना है और मैं अच्छा करती हूँ। शायद पवन सर तक की बात जाए जो मैं आके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, शायद मुझे ऑफर मिले और मैं करूँ। बिल्कुल, हम खुद देखना चाहेंगे, और हम क्या, हर वो दर्शक आपका देखना चाहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बताया कि नहीं मिलता है, फीमेल्स के लिए इंडस्ट्री काम नहीं करती है। सही बात है। आपके हिसाब से क्या भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के पीछे भागती है या पैसे के पीछे भागती है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती है? क्या ये बात सही है? हाँ, ये सही है। आप जो जैसे कि हम लोग का इतना गाना बजा, ठीक, हम लोग को कोई इससे अच्छा बेहतर काम कराता, अच्छा प्रमोट कराता। और जैसे हमारे आदरणीय हैं, बहुत हम लोग को मानते हैं, आज जो हम लोग कुछ हैं तो कहीं ना कहीं उनका योगदान है। हमारे प्रिंस प्रियदर्शी जी, बहुत, जब हमें कोई प्रमोट नहीं कर रहा था, हमें एक होता है रील होता है 7 सेकंड का, 15 सेकंड का, जो आप उसमें एक्सप्रेशन देते हो, जो डांस करते हो, अगर आपको गाने सेट पे करना शूटिंग तो नहीं कर पाओगे आप। सही बात है। क्योंकि वहाँ पे इतनी पब्लिक होती है, कैमरामैन, कोरियोग्राफर और भी लोग होते हैं, तो नहीं आता था मुझे। तो सेट से फ़ोन जाता था प्रिंस सर के पास कि आपने किस लड़की को बुला लिया, ये तो डांस नहीं कर पाती है। आपने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, हमें, मुझे आपके जितने इंटरव्यू देखे वहाँ पे आपने कभी ये सारी चीज़ें नहीं बताई। नहीं। तो मैं मतलब जब मेरे पास से बात आती थी तो मुझे दुख होता था कहीं प्रिंस सर हमें मना ना कर दे काम करने से। लेकिन प्रिंस सर ने उन्होंने एक बात बोली कि यार उससे बेहतर करेगी, आज नहीं कर रही है तो कल करेगी, वो करेगी, आप काम कराइए। तो वो चीज़, वैसा इंसान हमें नहीं मिल रहा है कि जो हमें प्रमोट करे, हमारे काम के हिसाब से हमें काम दे आगे, और अच्छा चीज़ पे हम लोग को रिवील करे, अच्छा काम कराए, और हम पे पैसा इन्वेस्ट करे, और हम लोग उस चीज़ को प्रमोट करें और अच्छा काम करें। ऐसा कोई नहीं मिल रहा। जो सवाल था वो सवाल इस सेंस में था कि भोजपुरी से पवित्र लैंग्वेज या भोजपुर या बिहार का जो कल्चर है, हाँ, उस कल्चर से शुद्ध चीज़ तो मेरे ख्याल से इंडिया या भारत में कुछ नहीं है जी। हम बिहारी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि हम उस पर्व को मनाते हैं या उस रिश्ते को संभाल के रखते हैं जिस रिश्ते के लिए आप लोग सोच नहीं सकते हैं। हमारे बिहार में बहनें एक निर्जला उपवास रखती हैं अपने भाइयों के लिए, जिसे पिड़िया कहा जाता है। गोदना, हमारे यहाँ गोदना कहा जाता है, ठीक है। हमारे बिहार में बेटों के लिए जिउतिया होता है, बच्चों के लिए, और पतियों के लिए तीज होता है। तो इतना समृद्ध परंपरा, इतनी समृद्ध संस्कृति जिस राज्य की हो, उस राज्य से जब ढोणी चोली निकल कर आता है तो किसी भी इंसान को समझ में आ जाता है कि भाई हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो कोई क्यों देखेगा भोजपुरी फिल्म, या कोई क्यों जाएगा उसकी तरफ। इसके शिकार आप भी रही हैं। आपने एक रियलिस्टिक चीज़ पे, एक मर्डर केस हुआ, आपने उस चीज़ को गाने में बनाया, गाया, और वो चीज़ यूट्यूब से 3 दिन में डिलीट हो गई। कैसा लगा था? क्या मेहनत की थी उसके लिए या गलत लगा था? गलत, देखिए हम एक आर्टिस्ट हैं, हम पहले बताए, हमको गलत लगा। आप एक आर्टिस्ट है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपने एक इंसान की, जिसका परिवार रो रहा है उसकी मृत्यु के लिए, आपने उस चीज़ का खिलवाड़ बनाया। क्या आप इसके लिए दुखी हैं? आपको लगता है कि गलत हुआ? गलत, क्योंकि मैं पहली इंसान ही मैंने वो किया। उससे पहले बहुत सारे गाने थे उस पे
जो अभी नीले ड्रम की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ड्राम सारे में गाने राजा। थे, लेकिन गाने इतने तेज रिवील नहीं हुए, उतने तेज वायरल नहीं हुए। और हम जो गाने किए वो मैंने रील डाला शाम में, सुबह तक 8-9 मिलियन उसका रीच हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना तेज से वायरल हो गया कि आज तक पे हर जगह जितना भी नेशनल और मीडिया वाले जितने चैनल हैं सब पे वो आया न्यूज़। और तब हमें डर भी लगा, हमने फ़ोन भी किया सबको कि इस चीज़ें गलत है, नहीं करना चाहिए। तो फिर वो गाना प्राइवेट कर दिया तो गया। मैं ये आपके इस वाक्य को इस तरह समझूं हाँ कि जितने लोग इंडस्ट्री को रूल करते हैं, अगर वो लोग कुछ अच्छा करेंगे हाँ, तो आप भी व्यूज की आर्टिस्ट फिक्र छोड़ के आप भी अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे हम भी, बिल्कुल। बहुत कि आप वो अकेली नहीं थी, आपकी चीज वायरल हुई। लेकिन मैं ये बात, अगर जितने लोग सुन रहे हो वो समझें इस बात को कि बहुत जरूरी है ये लोग, पारुल यादव हो गई, रिया प्रजापति हो गई, स्वीटी सिंह हो गई, क्वीन शालिनी हो गई, ये लोग सिर्फ एक दिशा का वेट कर रहे हैं। जिस दिन हमारे कलाकार, बड़े कलाकार एक अच्छी दिशा दिखाएंगे, उस समय आप और गौरव जी चल पड़ेंगे उस दिशा में। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा भी सपना है कि मूवी करें और मूवी तक दिखें। और एक्टिंग तो हम लोग उतना, जो एक्टिंग होता है लोग थिएटर कर करके बैठे हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। सही तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें भोजपुरी में, ताकि गाना तो अलग बात है, लोग हमें बड़े बड़े पर्दों पे भी देखें। सही बात। तो लेकिन अभी वैसा मौका मिला नहीं, और ऑडिशन होते ही नहीं। ऑडिशन तो होते ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऑडिशन नहीं होते हैं भोजपुरी में, बिल्कुल सही बात है। गलत काम बहुत होते हैं भोजपुरी में। कैसे गलत काम होते हैं? लड़की को बुलाया जाता है किसी के फार्म हाउस पे, ना रोल समझाया जाता है, ना रोल बताया जाता है, ना कोई स्क्रिप्ट की कहानी बताई जाती है। एक आईफोन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि रात भर रुको, सुबह जाके वो लड़की ये नहीं बता पाती है कि मुझे क्या कौन सा रोल ऑफर हुआ। क्या इस तरह की हरकत होती है आपके सामने? नहीं, आपके साथ नहीं हुई, लेकिन आपके सामने कभी ऐसा कोई वाक्य, आप इंडस्ट्री में है, कभी ना कभी तो किसी ने शेयर किया होगा। मैं देखिए इस सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। और मेरे साथ एक बार दुर्घटना हुई थी और सबने देखा भी था मेरा इंटरव्यू, जो आपने जिक्र भी किया था कि मैं जानती हूँ, मैं एक लड़की हूँ और जब तक मैं आपसे कोई क्यों नहीं बोलता है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ आपकी बैकबोन है। पर जो लड़कियाँ एक सपना लेके आती हैं इंडस्ट्री में, जिनके आगे पीछे नहीं होता, परिवार से सपोर्ट नहीं होता, या रूठ जाते हैं परिवार वाले और वो चल रही हैं, उनके साथ गलत होता है, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है लड़कियों के साथ? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जब तक जानती हूँ, जब तक एक लड़की ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब मेरे पास गौरव जी नहीं थे तब की दुर्घटना मेरे साथ हुई थी। और वो पूरी कोशिश किया था बंदा, पूरी कोशिश। जिद मैं कहती हूँ कि इतने बड़े फार्म हाउस में मैं अकेली थी, वो बंदा अकेला था और वो मेरे पापा की एज का था। और मैं उस टाइम तो मैं मतलब 17 साल की थी, 17-18 साल की। और मैं इस चीज़ के मतलब उस टाइम नवरात्रि का टाइम था, तो मुझे बुलाया गया नवरात्रि का सॉन्ग एल्बम शूट के लिए, फिल्म के लिए? नहीं, एल्बम शूट के लिए। ठीक। तो मैं गई, तो मैंने एल्बम शूट भी किया शाम के टाइम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात हो गई, तो बोला गया कि पारुल जी आप रुक जाइए, सुबह 1-2 गाने और हैं करके फिर जाइएगा। उसके बाद वही रात में मेरे रात के अगले दिन रात एक अच्छी गुजर गई मेरी। कैसे मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार घर छोड़ के आई थी। फिर अगले दिन बदतमीजी किया गया मेरे साथ कि आपको ये गाना करना है। मतलब मैंने ये गाना नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली, अभी मैंने स्टार्ट किया है और मैं डायरेक्ट इतने गंदे गाने कर दूँगी तो शायद मेरे फैमिली वाले मुझे घर से निकाल दें। तो मैंने इस चीज़ को मना किया। तो मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ, मेरे साथ बहुत गंदा तरीके से मतलब वो बंदा ट्रीट किया, जो कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं पूरी कोशिश की, मैं उस छत था उसके, मैं उससे कूद गई। मैंने पूरा हिम्मत उसके पैर तक पड़ी। मैंने जो मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए हर लड़कियों को बोलती हूँ कि जब तक मैं ना चाहूँ मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। चलिए, आपके अंदर साहस था। हाँ, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी लड़कियां तैयार हो जाती हैं इजीली, इसलिए उनके साथ ये होता रहता है। यस। अब जो ये फैंस लोग बदनाम करते हैं कि अगर पवन सिंह काम करवावे ले तो लेबे करे ले, खेसारी लाल तो हाई करे ले, ओकरा बाद से इन सब से हटकर हमारी भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे गाने बनते हैं, उन सब चीज़ों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़े स्तर पे इस तरह के काम होते हैं या छोटे स्तर पे होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने बोला ना कि मैंने कभी, मेरे सामने सब चीज़ें आई नहीं है कभी नहीं आई। और मैं पवन सर से मिली हूँ और खेसारी सर से मिली हूँ, सभी स्टार लोगों से मिली हूँ।
तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ इस विषय में। मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं कभी। आपके साथ नहीं हुआ ना, आपने कभी ऐसा हाँ, कभी देखा ऐसा कभी उसके बाद देखा है, हाँ। गौरव जी मिल गए तो ऐसा हाँ। मतलब आपके साहस की दाग मैं देता हूँ और आपकी अदाओं के तो हम फैन हैं ही। अब बात करते हैं कि पारुल यादव जी ने जिस समय पे इंडस्ट्री में कदम रखे, पहले के गाने तो किए, लेकिन जो पहला बड़ा हिट मिला जहाँ तक मुझे पता है वो है सेंट गम कौआ। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा सेंट इस्तेमाल करती हैं तो क्या बताएंगे, आपको कौन सा सेंट ज़्यादा पसंद मैं है? परफ्यूम यूज़ नहीं करती हूँ। परफ्यूम यूज़ नहीं करती हैं? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। कभी रिक्वेस्ट की गौरव जी से कि नहीं ये वाला वो नहीं, ये यूज़ वाला करते हैं, वो बहुत शौकीन है। कौन कभी काल मैं उन्हीं का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी पर्सनली अपने लिए नहीं खरीदी हूँ। तो वो बहुत यूज़ करते हैं, उनको बहुत शौक है। तो क्या आपको पता है कि इस जो गाना है सेंट गम कौआ, ये इतना फेमस हुआ कि हर लेडीज ने अपने हस्बैंड से कह दिया कि रहुआ आवत नहीं तो सेंट गम कौआ। भोजपुरी बोल लेती हैं आप अच्छे से? नहीं, उतना अच्छे से तो नहीं बोल पाती। उतने अच्छे से नहीं बोल पाती हैं। नहीं। भोजपुरी के जो गाने हैं आपके, हरदिया छापे ननद करके जो गाना है आपका, कांचे फल, दिलवा पे अटैक, बहुत सारे गाने जो कुछ ही मुझे याद भी नहीं है, आप बोल रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कुछ ही गोल्ड मैन, फेस काला। हाँ, गोल्ड मैन। आपका एक बड़ा अच्छा गाना है जिसके बारे में आपने कहा है कि राजा जी जब देसी लुक में रह लेता बंदूक लागे ले। हाँ। तो सच में ऐसा होता है? लड़कियों को कैसे लड़के पसंद होते हैं अगर मैं पूछूं? लड़के पसंद होते हैं जो एक लड़की की इज्जत करें, लड़की को समझें, और उसी लड़की का नहीं, हर लड़की की इज्जत करें। हर लड़की की इज्जत हर करें। लड़की की इज्जत करें, रिस्पेक्ट दें उनको, और बस ऐसे लड़के अच्छे ऐसे लगते हैं। लड़के अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो कभी कभार आपकी जो गाने होते हैं थोड़े सैड सॉन्ग्स भी होते हैं, सैड बेवफाई सॉन्ग्स भी आपने कर रखे हैं, और उसके बाद आपका एक गाना आता है जो कि मुझे लगता है आपके और गौरव जी के ऊपर फिल्माया गया है। तो सच में वो गौरव जी की कोई 3 हरकत जिससे आपके माथे में दर्द हो जाता है, अगर मैं पूछूं तो कौन कौन सी हरकत है? अरे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। कोई भी 3 ऐसी चीजें जिससे आपने गाना किया है, गाना करते हुए सोचा होगा ना कि यार सच में ये चीज़ तो ज़्यादा ही कर दी सबसे गौरव जी। पहले की उनकी 3 चीज़ें। हाँ। एक तो वो टाइम से उठते नहीं है। टाइम से उठते नहीं है। हाँ, उनको कितना भी, उनके अंदर ये है ना चीज़ कि कोई काम करेंगे तो एक दिन बहुत लगन से करेंगे, एक दिन उठेंगे एकदम ब्रश व्रश करेंगे, जिम जाएंगे, आएंगे 2 दिन अच्छे से, फिर उसके बाद वही हाल हो जाता है उनका। अगर 11 बजे का शूट है तो 11 बजे ही उठते मैं बहुत कोशिश करती तब जाके उठते हैं, वो उठते नहीं जल्दी। और दूसरी बात कि थोड़ा गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले हैं। बहुत बहुत चिड़चिड़ाते हैं, और इस वजह से हम लोग बहुत लड़ाई होती है। ठीक। क्योंकि और मैं ये मतलब उनसे मतलब गुस्से से मतलब मुझे पता चलता है कि वो सबसे, ऐसा नहीं मेरे से ही गुस्से रहते हैं, किसी से भी वैसे बात करते हैं, इसलिए मैं उस चीज़ को सह जाती हूँ कि यार मेरे साथ थोड़ी, ये सबके साथ ऐसे ही रहते हैं। तीसरी बात कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं वो कभी किसी साथ कलछल नहीं करते हैं। मैंने 3 चीजें पूछी जिससे आपके माथा में दर्द हो जाता है। माथा में दर्द, टाइम पे नहीं उठते हैं, हाँ। गुस्सा करते एक बात हैं। और कि वो जितना दूसरों को इम्पोर्टेंट देते हैं, जितना वो दूसरों को केयर करते हैं, उतना मेरी नहीं करते। दूसरे इन द सेंस मतलब रिया प्रजापति जी की ज्यादा अरे केयर कर नहीं, देते हैं या विवाद फिर करा देंगे आप तो। किसकी ज्यादा केयर कर देते हैं? नहीं, विवाद ही होते हैं हमारे भी आ पॉडकास्ट गया, से। कोई भी आ गया, कोई भी, अगर कोई भी गेस्ट आ गया मेरे रूम पे, मैं कहाँ हूँ कुछ पता नहीं, क्या बना दूँ, क्या खिला दूँ, क्या उनको इज्जत दे दूँ, और उनसे हमेशा खुश रहेंगे, हम हंसते खेलते बात करते रहेंगे। अगर वो यहाँ बैठे हैं, अगर मैं बगल में बैठी हूँ, तब तो जैसे लगेगा कि पूरा विपद छा गया है। हमेशा एकदम चिड़चिड़ापन रहता है उनके फेस पे। ऐसा नहीं है, मतलब एक उनके अंदर ये बुरी आदत है कि वो दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं। आज ये रील हो गया, वो रील, ये हो गया, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये हुआ, उनको हर एक खबर रहती है कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, ये 3 चीज़ें उनके मेरे माथे में दर्द कर दी। अगर मैं पूछूं आपसे कि लड़कों की कोई भी 3 हरकतें जिसे आप चाहेंगे कि लड़के स्वाहा कर दे, चूल्ही में झोंक दे, जो कि आपका गाना ही है, तो वो 3 कौन सी चीजें हैं जो लड़कों को कभी नहीं करनी चाहिए एक लड़की के सामने, लड़की को खुश रखने के लिए? पहले तो चीट नहीं करना चाहिए किसी लड़की के साथ। चीट नहीं करना। आपके हिसाब से कौन जल्दी चीट करता है, एक लड़का या एक लड़की? जो है मेरे साथ हुआ, मुझे लगता है लड़के पहले चीट करते हैं। लड़के पहले चीट करते हैं। अब इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। कौन ज्यादा धोखेबाज होता है, एक लड़का या एक लड़की? एक लड़का। एक लड़का। कौन ज्यादा केयर करता है, एक लड़का या एक लड़की? एक लड़का केयर करता है। एक लड़का केयर करता है। कौन ज्यादा पॉजिटिव होता है, कौन जिसको जलन होती है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कैसे कर रही है, या मेरा बॉयफ्रेंड किसी और से बात कैसे? लड़की सोचती है मेरा बंदा किसी से ना बात करे। जेलसी ज्यादा होती है। जेलसी ज्यादा होता है, लड़कियों में ज्यादा होती है। कौन ज्यादा ईमानदार होता है रिलेशनशिप में? लड़की। अब बात करते हैं आपके जो गाने हैं, खास करके खुशी कक्कड़ जी ने जो गाए हैं, तो कैसा संबंध है, ऐसा क्यों है कि खुशी कक्कड़ जी की पहली चॉइस पारुल यादव और गौरव कुशवाहा का पेयर रहता है?
वो इतनी क्यूट है, पहली बात उसकी उसकी वॉइस, उसका हंसने का तरीका इतना मुझे अच्छा लगता है। और हमेशा एक बड़ी बहन का प्यार देती है मुझे, और मैं भी उसको छोटी बहन का प्यार देती हूँ। और हमेशा वो हमें प्रमोट की है, जहाँ भी कोई कहता है पारुल गौरव भैया से गाना कराइए, पारुल दीदी गौरव भैया से गाना कराइए। इसलिए हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है उनसे, और बहुत अच्छी इंसान है वो, और बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं। रंगदारी तो उन पे जचता है, रंगदारी सॉन्ग उनके जितने भी हैं हम लोग हिट, हम ही लोग आपके साथ तो रैप भी करी हैं, हाँ रैप भी आपके किए हैं। सॉन्ग रैप में भी हैं। और सबसे बड़ा खुशी कक्कड़ जी गाना हम ही लोगों का है, शिवानी जी का भी और खुशी कक्कड़ जी का भी। खुशी कक्कड़ जी और शिवानी जी का जो सबसे हिट गाना है, हाँ सबसे। माथा के दर्द, आपने ही किया हुआ है। और खुशी कक्कड़ जी का भी सबसे वायरल सॉन्ग है, आप लोगों ने ही किया जी। है। कभी ऐसा हुआ हाँ कि एक आर्टिस्ट होता है ना कि नहीं यार खुशी जी किसी और को मौका दे दीजिए, कभी आपने कहा कि किसी और को मौका दे देना चाहिए एज एन नहीं, आर्टिस्ट? कभी ऐसी बात ही नहीं आई कि हम बोलें किसी को, और मौका सबको देना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि मैं परमानेंट नहीं रहूँगी इंडस्ट्री में, मेरे बाद भी कोई मॉडल आएगी। और मेरा हमेशा, जैसे मेरा 2024 में मार्केट था, जरूरी नहीं कि मेरा 25 में भी रहेगा, 26 में भी रहेगा, कोई परमानेंट तो रहेगा नहीं इंडस्ट्री में। और भाई तो जो पीछे कलाकार उनको भी तो नाम मिलना चाहिए, तो सबको मौका मिलना चाहिए। मैं खुशी सबको मौका देती भी है, ऐसा नहीं कि मैं ही उनके सारे गाने करती हूँ, बस आप पब्लिक का प्यार मिलता है, हम लोग का गाने चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब गौरव जी पहले गाया भी करते थे, आप मेल सिंगर्स के गाने ज़्यादा नहीं करती हैं, आपसे ये शिकायत है हमारी। हाँ आपके पास ज़रूर रिक्वायरमेंट आती होगी, अब इस चीज़ को आप बताएंगी कि आप क्यों नहीं करती हैं मेल सिंगर्स के गाने। फॉर एग्जांपल मुझे जहाँ तक लगता है, जैसा आपकी रील्स होती हैं या जैसी आपकी रीच है, अवधेश प्रेमी जी हो गए या फिर मिट्टू मार्शल हो गए या फिर धनंजय धड़कन जी हो गए, ये वो सिंगर्स हैं जो कि आप जैसे मॉडल्स या फिर बहुत अच्छे मॉडल्स को लेके आते हैं, तो आपके पास ऑफर नहीं आता या आप नहीं करती? नहीं मैंने किया है, शायद आपने नोटिस नहीं, मैंने धनंजय धड़कन जी के साथ भी गाना नहीं, किया। उनका किया है, अवधेश प्रेमी जी का नहीं किया। हाँ तो कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ना करूँ तो ही बेहतर है। क्योंकि कभी मैंने, एक होता है ना कि उनके गाने ऐसे ऐसे हैं जो डांस करने में बहुत मज़ा आता है, ऐसा नहीं क्यों गंदा गाते हैं। भाई पब्लिक उसी को प्यार दे रही है आज की डेट में। आजकल आप अच्छे गाने गाएंगे तो उस पर व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल ना सही ही बात है। पब्लिक प्यार दे रही है। हम गंदे चीज़ को सपोर्ट करें तो इसलिए वो लोग गाते हैं और उनके गाने हिट होते हैं, और मैं उस चीज़ पे काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए काम नहीं मिलता है मुझे। अगर अवधेश प्रेमी जी अच्छा काम कराएंगे मुझसे एकदम साफ हो, तो मैं ज़रूर करूँ उनके साथ काम। बिल्कुल, मेरा सवाल अब यहीं पे आना था कि क्या अपनी मर्यादा के बाहर जाकर कभी पारुल जी फेमस होना चाहेंगी? गलतियाँ तो मैंने भी किया है। व्हाट मतलब क्या अलग बनाता है पारुल यादव को और एक दूसरी लड़की को जो कि रील पे नाच रही है ढोड़ी दिखा के? आपने अपनी सभ्यता को कभी नहीं छोड़ा है। आजकल एक तरीका आ गया है कि साड़ी को यहाँ से मोड़ लो और पहन लो, लेकिन पारुल जी ने कभी भी कुछ गलत पहन के पोस्ट नहीं किया है, किसी पूल में वीडियो पोस्ट नहीं किया, अगर की भी है तो ढक के अपने आप को। देखिए साड़ी तो मैं पहनी हूँ, ऐसा नहीं, देखिए मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैंने साड़ी को बहुत अलग अलग तरीके से पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये भोजपुरी है। अगर आप भक्ति भाव करेंगे तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। सही बात है। तो थोड़ा अपने आप को बोल्ड दिखाना पड़ता है, सही बात है। तभी पब्लिक आपको प्यार देगी। तो मैंने किया, लेकिन हाँ मैंने उतने गंदे कपड़े नहीं पहना जिससे मतलब पब्लिक मुझे एकदम गंदा कमेंट करे, और पब्लिक को वही अच्छा लगता है मेरे पे, पारुल जी आप पे साड़ी बहुत अच्छा लगता है, इस लुक में पहनिए, इस लुक में मैं पहनती हूँ। और आप, मैं मेरा सवाल जो था उस चीज़ को मैं बताऊँगा, अगर आपको कहा जाए कि नहीं पारुल जी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देना है और फिर सॉन्ग करना है, आप टेंशन मत लीजिए, आप इसके बाद आपके साथ एक मूवी भी करेंगे, तो क्या आप कभी करेंगी? अपनी लिमिट से बाहर जाएंगी? नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, नहीं क्योंकि भाई हमारा भी फैमिली है पीछे। मतलब आप चिंता करती हैं अपने हाँ पीछे परिवार की? बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है कि पीछे करती हैं। पारुल जी कोलैब एक्सेप्ट नहीं करती हैं बहुत सारे लोगों का, मेरे पास ये कंप्लेन आई थी, ऐसा क्यों है? पहले करती थी अब नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है, देखिए इतना, आप पहली बार तो आपका की थी, मैं हमारा किए, मैं बता रहा हूँ क्यों हमने ये सवाल पूछा है, क्योंकि आपने बहुत सारी रील्स में है, लेकिन आपको बहुत सारे लोग कोलैब करते हैं, हमारे पास ये फैंस जैसे का कि क्वेश्चन हमारे है। गाने हिट हुए, पब्लिक बहुत, जैसे बहुत क्रिएटर हैं जो हमारे पे रील बनाते हैं, सही ठीक है, बात है। तो हम लोग स्टोरी लगा देते हैं। कॉलेब इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारी भी आईडी प्रोफेशनल आईडी है, जैसे कि जिसका मुझे लगता है बेहतर, इन्होंने बेहतर डांस किया है, इनका क्वालिटी अच्छा है, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। शायद 24 घंटा रिमूव कर देती हूँ तो कर देती हूँ, लेकिन सबका नहीं हो पाता, शायद मैं सबका SMS भी सीन नहीं कर पाती हूँ,
तो वो भी लोग बुरा मान जाते हैं। भाई इतनी बड़ी आईडी है, इतना दिन में मैसेज आता है तो छूट जाता है, मेरे से गलती हो जाती है, तो लोग इसलिए गलत हाँ, समझता है। तो मतलब जितने लोगों की ये शिकायत थी कि पारुल दीदी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, हाँ। या फिर मैं उनकी भाषा में ही कहूँ कि पारुल दीदी को शायद ईगो आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इंसान जिसके पास दिन भर में 1000 मैसेज या 10,000 मैसेज आ रहे हों और उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि लोग ये नहीं समझते कि हमारी एक पर्सनल लाइफ भी है। हाँ, और हमारी मतलब मुझे करो मैसेज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात कर रहा हूँ कि उनकी एक पर्सनल लाइफ भी है और उस पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रही हैं वो हर चीज़ डालती हैं। आप के ब्लॉग्स देखे हैं मैंने, स्कूटी सीखी आपने ब्लॉग्स में, हमने वो देखा। सीखी तो, लेकिन आज तक चलाने ही नहीं आई। एक दिन तो सीखा, नई नई स्कूटी थी। मैंने बोला ना गौरव जी की आदत है कि नई नई कोई चीज़ रहती तो वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि ये चीज़ करेंगे। फिर 2 दिन ले गए घुमाने कि चलो सीखते हैं। उसके बाद कभी ने नाम लिया, कभी मैंने कोशिश भी नहीं किया। और जब मैं करती तो कहते तुम कभी गुस्से में घर चली जाओगी तो स्कूटी लेके भाग जाओगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो कभी मैंने मतलब सीखा ही नहीं। ये सवाल जब मैं उनसे पूछूंगा, मतलब आप भी गुस्सा करती हैं? हाँ, ये आप मानेंगी, ठीक है। अब आते हैं ब्लॉग्स पे आपकी। हाँ। ब्लॉग्स पे कुछ चीज़ें अट्रैक्टिव थी। देखिए, पॉडकास्ट क्लियर करने के लिए होता है, आप क्लियर करिएगा। ब्लॉग पे आपने शादी की गौरव जी के साथ, गलत चीज़ है आपके हिसाब से या नहीं? हम लोग शादियाँ तो डेली होती हैं। कैसे पब्लिक को सोचना चाहिए कि शादी वैसे होती है एक मंदिर में। भाई हमारा भी नाम है, हमारे मम्मी पापा का सपना है, गौरव जी के मम्मी पापा का सपना है कि धूमधाम से शादी हो। हमने बहुत गौरव जी की माता जी ने कभी फोन किया आपको पतोहिया करके कि नहीं? अरे बहुत मानती है एक बेटी की तरह, और आने वाले वक्त में शायद वो भी माने। वो ऐसा शायद नहीं इस है। पॉडकास्ट के बाद तो मानी जाएगी। हाँ, और मानती है, ऐसा नहीं है, वो एक बेटी की तरह मुझे मानती है। लेकिन मांग में सिंदूर लगाना एक मेरे हिसाब से गलत चीज है। अब इस चीज को सिंदूर आप नहीं बताइए लगाते कैसे? हम लोग, सिंदूर नहीं लगाते हम लोग, आई शेडो लगाते हैं। अच्छा, हम लोग सिंदूर नहीं यूज करते मैं हैं। एज अ फैन पूछ रहा हूँ। हाँ। मतलब आप समझ रही हैं मेरी बात? हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, क्योंकि मैं गांव में भी जाती हूँ तो बहुत लोगों को लगता है मेरी शादी हो चुकी है। मेरे बहुत सारे फैंस हैं जिनको लगता है मेरी शादी हो चुकी है। क्लियर करिए अपने फैंस को कि हाँ, नहीं कि होगी मेरी तो बुलाया शादी जाएगा। नहीं हुई है, मैं अभी सिंगल हूँ, बिल्कुल सिंगल हूँ। हाँ। जब होगी तब बुलाया जाएगा। हाँ, जब होगी तो मैं जितने भी मेरे फैंस सबको मैं इनवाइट करूँगी। बिल्कुल, तो सबके पास कार्ड पहुंच जाएगा और जितने लोगों का दिल टूट जाएगा वो पूड़ी खाने जरूर आएंगे। एक गाना है नीलकमल सिंह जी का जो कि याद आता है कि शादी में हम तोरा अइबो करब, पूड़ी खइबो करब, गरीबो करब। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ। एक ही दिन आपके 2 दोस्तों का फोन आ गया कि पारुल जी गाना करना है, खुशी कक्कड़ और शिवानी सिंह जी, किसको चुनना चाहेंगी पहले? अरे बाप रे बाप। वैसे मैं दोनों ही बहुत मतलब मेरी फेवरेट हैं, ऐसा नहीं है, मैं दोनों लोग का काम करती हूँ। अगर आना चाहें तो मैं चलिए ये बता दीजिए कि खुशी कक्कड़ या शिवानी सिंह ज़्यादा सपोर्टिव कौन है, या फिर आपके हिसाब से अगले 5 साल कौन भोजपुरी इंडस्ट्री पे रूल करने वाला है दोनों में से? दोनों ही लोग करेंगे, क्योंकि दोनों लोग का अलग अलग चीज़ है। जो शिवानी जी हैं वो थोड़ा जो नखरे वाले गाने होते हैं उस पर उनका 100% मतलब चीज़ जचती हैं, रंगदारी टाइप पे जैसे मेरे खुशी गाने। कक्कड़ जी। हाँ, खुशी कक्कड़, जैसे कि बम लागा तारा, हमार वाला हमें, और ये सब गाने उन पे मतलब अच्छे लगते हैं। तो वो लोग हमेशा रहने वाले आर्टिस्ट हैं, हमेशा मार्केट में। खुशी कक्कड़ जी, जी। गोल्ड मैन, वो अलग अलग ट्राई हाँ। करते हैं। खुशी कक्कड़ जी की बेस्ट बात ये है कि अभी जो गाना उनका वायरल हो रहा है हाँ। कि तहार राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं के, इसमें जो हरकत करती हैं खुशी कक्कड़ जी, वो हरकत के तो हम भी फैन हैं। और शिवानी सिंह जी तो आपकी हमेशा बेस्ट रही हैं। अब बात करें जाए कि आपने इतने बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम किया, ब्रांड्स के साथ काम किया, लेकिन कभी किसी एग्रीमेंट में नहीं आई हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स एग्रीमेंट करता है कि उनने पहले नीलम गिरी जी थी, फिर अब माही श्रीवास्तव जी आई हैं, प्रिया सिंह जी आई हैं, और आप दिखती हैं छोटे चैनल्स पे। मतलब मेरा एक बात ये है कि बड़े चैनल्स क्या सपोर्ट करते हैं हर आर्टिस्ट को बराबर? बिल्कुल। मेरा जो सेंट गम सॉन्ग था वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे था, जिसपे खेसारी जी का एग्रीमेंट था, और उससे मैं भी एग्रीमेंट आप आर्टिस्ट भी हूँ। किसी एग्रीमेंट आर्टिस्ट हैं? हाँ, मैं भी किस channel से? जीएमजी ही, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। मैं भी एग्रीमेंट हूँ, मेरा भी अब क्लियर होने वाला है। आई थिंक 2-3 महीने रह गया है। एग्रीमेंट होने के बाद क्या शर्तें होती हैं? आप किसी और चैनल से काम नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हमें बोला गया कि आप ये काम नहीं करिए, यहाँ ये ऐसे नहीं करिए। हमें बिल्कुल छूट दिया गया, आप कहीं भी काम करिए। कुछ उनका रूल है, जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके नियम को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा आरोप लगता है कि गाने जो है चोरी हो जाते हैं। क्या ये बात सही है, या फिर सेम लिरिक्स पे गाने लिख के बना दिए जाते हैं? क्या ये बात सही है? इसमें देखिए, ना तो सिंगर की गलती है, यहाँ पे राइटर लोग की गलती होती है कि जैसे कि गाना गलती कभी इनको दिया, फिर मैंने उनके यहाँ भी शेयर किया। उसमें कुछ लोग चालाक होते हैं, देखते हैं पोस्टर तो भी गा देते हैं।
तो इसमें राइटर लोग की गलती है जो इधर उधर देते हैं गाने। सिंगर को जो मिलता है वो तो गा देते, इतना उनके पास टाइम नहीं है। जैसे खेसारी सर हो गए, पवन सर, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके गाना सर्च करें कौन किसके पास ये गाने हैं, कौन रखा है ये गाना। तो वो लोग गाते हैं और विवाद हो जाता है। गलती तो इसमें जो राइटर, उनकी गलती है ना कि आप ये गाने को कहाँ कहाँ दिखाए हैं, कहाँ कहाँ रिवील किए इस चीज़ों को। तो चोरी वो आपस में ही हो जाती है हाँ। और फिर दो टीमें लड़ती रहती हाँ, हैं। 2 टीमें लड़ती रहती ठीक है। अब पारुल यादव जी की जो सबसे अच्छी रील है, 53 मिलियन का रीच है पारुल यादव जी का उस रील पे। उसके बाद से अलग अलग रील 32 मिलियन, 34 मिलियन। तो मुझे जो लगा, आप भोजपुरी पुराने गानों की बड़ी अच्छी फैन है। हाँ, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल खेसारी लाल के जो पुराने गाने हैं हाँ, कि पी के आइल बड़े, या फिर हाँ। खेसारी लाल के जो खाटी रंग के गाने हैं, तो कैसे व्यक्ति हैं आपके हिसाब से? आप बता चुके हैं, थोड़ा सा और बताइए खेसारी जी के बारे में कि आपके हिसाब से कैसे बहुत व्यक्ति हैं? मेहनती है वो, पहली बात। बहुत मेहनती मेरे हैं? पास ऐसे ऐसे, मैं तो भाई सब लोग यही बात उनको बोलता है सब मेहनती है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है वो चीज़ें। और दिल्ली में शूट चल रहा था। एक होता है ना कि एक आर्टिस्ट के अंदर घमंड होता है। वो बहुत ऐसे सिंगर है जो अपने आगे किसी को कुछ भी समझते नहीं है, हम्म। मॉडलों की इज्जत नहीं देते। पर वो एक ऐसे इंसान है कि वो हमेशा बताते हैं कि बेटा ऐसे करो तो और अच्छी लगोगी। और आपके लिए तो वो इतने ज्यादा केयरिंग थे हाँ, कि वो जो स्मोक वाली मशीन होती है वो उन्होंने खुद हैंडल कर रखी थी आपके तो वही लिए। ना, कहीं बहुत ही अच्छे इंसान है वो, बहुत ही पहले मेहनती इंसान है। अब सवाल ये आता है हम्म कि पारुल जी सिर्फ दिखती हैं बड़े स्टार्स के साथ, हम्म बहुत बड़े पैमाने पे स्टार हो, खेसारी जी के साथ दिख गई, या तो दिखेंगी गौरव कुशवाहा जी के साथ। और लड़के जो हैं, जो आपके फैन भी रहे हैं, जो आपके साथ गाना करने चाहते हैं, कभी किसी कंपनी की डिमांड रही कि नहीं पारुल जी, गौरव जी नहीं, इनके साथ काम करना है, कभी ऐसा डिमांड रहा? हाँ, बहुत आता है, मैं करती भी हूँ। मैं तो आज आपके पॉडकास्ट में बस बोलती भी विवेक हूँ। साजन जी के साथ अलावा हमने कुछ और ज्यादा लोगों के साथ देखे नहीं है आपने देखा नहीं होगा, पर मैंने बहुत लोगों के साथ सिंगर्स काम के साथ किया। किया है कोई आर्टिस्ट लोगों में? हाँ, आर्टिस्ट में भी किया है। बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं जो मतलब हैं, तो काम हमारी करते हैं। रिसर्च शायद अधूरी रह मैं गई नाम होगी। तो नहीं पता मेरे को। एक नितिन की, विनीत नाम है। यूनिवर्सल नितिन हाँ, उनके साथ भी काम किया है। और सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया जो लड़के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं मैं गौरव जी के साथ ही काम करूंगी, ऐसा आपकी डिमांड नहीं रहती हाँ, है। पब्लिक इतना प्यार दी हम लोग को जोड़ी, क्योंकि आगे से ही ऑफर आता है कि आप और गौरव जी काम करिए तो बेहतर और रहेगा। गौरव, मैं बताना चाहूँ कि जोड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लगे कि दोनों रंग मिलकर एक रंग निखारें। वही जोड़ी है आपकी और गौरव जी की। चलिए अब हम थोड़ा सा सेक्शन चेंज करते हैं। आपने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑडिशन नहीं होते हैं। हाँ, अब शायद ये पॉडकास्ट पहुंच जाए कहीं तक। हम आपको 3 फेवरेट हीरोइन के नाम बता दीजिए, उनके डायलॉग दे देंगे आपको। आपकी 3 भोजपुरी की फेवरेट एक्ट्रेस कौन कौन है, जो कि फिल्मों में काम करती हैं या कुछ एक्टिंग वगैरह करती हैं? फेवरेट हीरोइन, अरे देखती हैं भोजपुरी फिल्में आप? उतना नहीं देखती, तभी तो थोड़ा मुझे डर लग रहा है अंदर से। मैं किसका नाम, बस थोड़ा मुझे पसंद मैं करती हूँ तो अमरपाली दी को पसंद करती हूँ। अमरपाली जी को? हाँ, ठीक है, तो अमरपाली जी का एक डायलॉग है, अब आप उसे कैमरे में देख के बोलिएगा, ये ऑडिशन है आपका, ठीक है? बाप रे। कि इतना आँख फाड़ फाड़ के का देखा तारा, लागत था कि इतना सुनर लड़की पहला बार देख ले बड़ा। इतना आँख फाड़ फाड़ के का देखा तारा, ऐसा लगा था कि पहले सुंदर लड़की देख ले बड़ा का। नहीं, थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा, कोई मैं प्योर भोजपुरी नहीं बोल पाती हूँ। ठीक है, दूसरा डायलॉग है आपके लिए हाँ, कि अम्मा जी रउआ अपना लड़का के समझा ली, अगर ये रहनिया रखिहन या ये इसी तरह रहेंगे तो हम अपना नैहर चल जाए। अम्मा जी अपने लड़का के समझा ली, अगर इनका नैहर रहन रही तो हम अपने नैहर चल जाए। ठीक है, डन। बिल्कुल सही है। एक और है आपके गाने के ऊपर ही है कि रउआ बाहरा से आवत नहीं, सेंट गमकौआ ले ले आए। इसको थोड़ा नखरे में बोलिएगा आप। सुनी जी, रउआ बहरा से आवता नहीं, हमरा खातिर एगो सेंट ले आई ना। बिल्कुल। अब आपके जो रील्स देखी हमने, उस रील में कुछ मज़ेदार रील्स थी, तो उन रील्स के हिसाब से हम आपको 2 ऑप्शन देंगे, आपको कोई भी एक चूज करना पड़ेगा, जी। ठीक है? ससुरा के भतार या फिर नैहर के यार? अरे यार, लड़कियां इनमें से क्या ज्यादा चूज करना पसंद करेंगी, ससुरा के भतार या फिर नैहर का यार? ज्यादातर तो नैहर के ही यार। नैहर के यार। ठीक है। दूसरा, होठ के लाली या फिर कान के कान बाली? लड़कियों को क्या ज्यादा पसंद है? ओठ की लाली। होठ के लाली। जी। आपको क्या पसंद है? ओठ की लाली। होठ के लाली, ठीक है। ब्लैक साड़ी या फिर लाल घाघरा? ब्लैक साड़ी। ब्लैक साड़ी। ठीक है। ऑर्केस्ट्रा के नाच या क्लब के पार्टी? क्लब की पार्टी।
क्लब के पार्टी? Yes. आप करती हैं पार्टी वगैरह? कभी आज तक नहीं गई हूँ। वही मैं तभी कहूँ क्योंकि आपका मैंने ब्लॉग भी देखे हैं, नहीं गई हैं कभी नहीं गई हूँ, पर एक बार गई थी मैं। कल्लू जी की शादी हुई थी तो बहुत बड़ी पार्टी हुई थी और गाना लॉन्च हुआ था कि बंदूक, जो सारेगामा पे आया था सॉन्ग। तो मैं गई थी, तो मैंने जब वहाँ पे गई तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोची कभी जाऊँगी, लेकिन कभी गई नहीं और नहीं गौरव जी को पसंद है ना हम कभी जा पाए। चलिए, जोरू के गुलाम या राजा रंगबाज? जोरू के गुलाम। जोरू के गुलाम। हाँ। ये शायद सवाल अगली बार में चेंज हो जाएगा, ठीक है। भौजी के ढोणी या मेहर के चोली? मेहर के चोली। मेहर के चोली। आपको पता है ये सारे गाने, सारे वर्ड्स जो हैं ये आपकी रील से ही उठाए हुए हैं। अच्छा। बैकलेस ब्लाउज या डीप नेक वाला ब्लाउज? बैकलेस ब्लाउज। मुझे पता था क्योंकि आपके सॉन्ग्स में ही दिखता है ये। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। हाँ। चलिए, अब आपके लिए 3 गाने लाए हैं। आपको उन 3 गानों को डिकोड करना होगा। उन गानों का मतलब क्या है आपके हिसाब से, आपने रील बनाई है उनके ऊपर, ठीक है ना। ए राजा विदेश में कैसे बर्दाश्त करेला, यहाँ पे लड़की क्या बर्दाश्त करने के लिए कह रही है? आपकी रील है, सबसे वायरल रील भी आपकी यही है, पिया हो कैसे तू विदेश में बर्दाश्त करेला। जैसे कि एक पति होता है, घर पे होता है, उसको सुबह 4 बजे चाय चाहिए। उसके बाद उसके इतने नखरे होते हैं कि पहले कि हमेशा तुम मेकअप करके रहो, मेरे सामने रहो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। सही बात है। ठीक है। और टाइम टू टाइम को खाना चाहिए उनके, और उनकी मतलब उनका अगर एक पर्स भी कहीं रखा हुआ तो हमसे ही पूछेंगे कि कहाँ ये चीज़ है। तो इस गाने में ये दर्शाया गया कि आप बाहर हैं तो अपनी चीज़ों को कैसे मतलब करते हैं कि आपकी चीज़ें कहाँ हैं, खुद से करना पड़ता होगा, हमको भी आप मिस करते होंगे। ये चीज़ें दर्शाई गई उसमें। बिल्कुल, मतलब इतना अच्छा आंसर दिया आपने इस गाने का, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। मतलब भोजपुरी गाने बहुत अच्छी तरह सुनती हैं आप? हाँ बिल्कुल सुनती हूँ। ठीक है। तहार मिक्सी हमारे मिक्सी दोनों के मिक्सी बा काला काला, तहार पीसे नरम मसाला हमारे पीसे गरम मसाला, इस गाने का भाव क्या है? अरे यार, तो हर मिक्सी हमारे मिक्सी। इसमें ये कहा गया है कि एक सिंगर जो है, जो गाए हैं, कल्लू जी। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है वो, और मेरे फेवरेट भी हैं, मान लीजिए वो। मैं उनके साथ पता नहीं, अक्सर भोजपुरी को कहा जाता है डबल मीनिंग। हाँ। आज पारुल जी बता रही हैं कि डबल मीनिंग नहीं होता है, सिंगल मीनिंग क्या है? डबल मीनिंग मैं कब बोला नहीं होता, होता है। भोजपुरी में डबल मीनिंग ना तो गाना ही ना चले कोई। तो इसमें क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं क्या? चेंज कर सकते हैं, चलिए छीड़िए, इसको स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ। हो जाता है, ठीक है। आपके एक बड़े अच्छे फैन हैं जिन्होंने पूछा है कि राजा जी के चुमा जुलुम कैले बा, आपका ही सॉन्ग है, कैसे जुलुम करता है? रवि जी एक फैन है आपके जिन्होंने पूछा है ये क्वेश्चन। अच्छा, तो रवि जी से मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे कि एक पति पत्नी जब घर पे रहते हैं तो बहुत एक होता है खूबसूरत पल होता है जब साथ में वो रहते हैं। तो जब पति बाहर चला जाता है तो जब लड़की हर एक काम करके जब बिस्तर पे जाती है तो वो हर एक चीज़ मिस करती है, अपने पति के साथ क्या बातें हुई, उसके साथ क्या सुनहरे पल उसने बिताया, तो वो चीज़ है इसमें, वही चीज़ें हाँ। हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे बात करूँगा। मैंने मतलब मुझे जो अच्छा लगा आपके बारे में, आपके अंदर ईगो नहीं है, ये पता लग जाता है, लेकिन जिस तरह से आपने 2 सॉन्ग किए, एक सॉन्ग था मऊ में नाचल ना उहे जगह बाचल ना, सुना है आपका ही सॉन्ग है जिसके अंदर 4 लोग हैं, और दूसरा है हमरे जिला में टूटी रे, तार पातर कमरिया हमरा जिला में टूटी रे। तो कैसा एक्सपीरियंस था इन सब 4 एक्ट्रेस के साथ? क्योंकि मेरे ख्याल से वो पहला सॉन्ग था जिसके अंदर आपके साथ 3 अलग अलग एक्ट्रेस थी, और वो भी हाई प्रोफाइल अच्छी त्रिशाकर मधु जी, पल्लवी सिंह जी, पारुल यादव जी, एक में पूनम सिंह थी और एक में थी कोमल सिंह जी। हाँ, कोमल सिंह जी उस दिन सेट पे नहीं थी, उनका बाद में फुटेज ऐड किया गया था, तो उनके बारे में बेहतर नहीं बता सकती हूँ। लेकिन जितने भी आर्टिस्ट वहाँ पे थे, पल्लवी दी हो गई, त्रिशाकर दी हो गई, काजल राज दी, वो भी है। हाँ, जो काजल राज जी बहुत अच्छा डांस जो करती हैं। हरे लहंगे में हमें ये भी पता है, बहुत अच्छा डांस करती हैं। उनके डांस के तो हम बहुत बड़े फैन हैं। तो बहुत अच्छी लोग हैं, व्यवहार बहुत अच्छा है मेरे से उनका, और मैं उन लोग को बड़ी दीदी मानती हूँ। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, अलग अलग लोग कॉम्बिनेशन करी जाए, जैसे कि 2 लोगों के ऊपर, शायद आपकी और एक रानी जी की बड़ी अच्छी रील है कि रे मुझौसी तोरा हमरे भतार मिलल है। हाँ। हमने रिसर्च करने में, मतलब मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, सिर्फ आपको ही देख रहा हूँ, और एक दिन गौरव जी को देखा है पूरा। तो आपकी जो रील है, ये वाली रील,
शायद गाना भी है ये, हाँ गाना है। आपने ही किया हुआ हाँ, है रानी जी के साथ। जी जी। तो जो ये ऐसा जो कोलैबोरेशन होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि बहुत बड़े लोगों के आर्टिस्ट जैसे कि खेसारी जी के साथ अंकुश जी आ गए, या अरविंद अकेला जी के साथ रितेश पांडे जी आ गए, ऐसा क्यों नहीं होता है कि ऐसे तरह के गाने प्रमोट की जाए? आपका ये गाना 35 मिलियन यही हिट तो किया है। दिक्कत है, आजकल ये नहीं हो रहा है। और ये चीज़ अगर होती तो शायद भोजपुरी बहुत आगे जाती। बहुत ज्यादा। क्योंकि देखते हैं बॉलीवुड में अगर एक न्यू आर्टिस्ट अगर आता है पर्दे पे तो पूरे जो बॉलीवुड के सितारे हैं सारे उनको प्रमोट करते हैं, पर भोजपुरी में नहीं होता है। भोजपुरी में चीज़ें दबाए, अगर एक नया सिंगर कोई अच्छा गाना गाए चल रहा है तो उसको कैसे ब्लॉक मारो, उस गाने को हम गाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा होता है। इसलिए आजकल बहुत अच्छे अच्छे सिंगर है जो बहुत अच्छा गाते हैं, बिल्कुल। इतनी अच्छी अच्छी वॉइस है जो उनका नाम नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर साथ में मिलके पवन सर, खेसारी सर, रवि किशन सर सब लोग साथ में मिलकर काम करें तो मुझे लगता है भोजपुरी बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नीलकमल जी के साथ अंकुश राजा जी आ गए, दोनों ही सुरों के बेताज बादशाह हैं। नीलकमल जी और अंकुश राजा के सुर बहुत ही अपर क्लास है। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, आपके होनी हिसाब चाहिए से? सर, बिल्कुल होनी चाहिए। और आपको मौका मिला तो अगर आपका प्रोडक्शन हाउस बना, जो कि मुझे लगता है 4-5 साल में बन ही जाएगा, या 2-3 साल में ही बन सकता है। मैं आपसे आपके इनकम नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन हमें पता है कि अच्छा खासा पैसा है आप लोगों के पास। यही तो दिक्कत है ज्यादा। तो क्या आप ऐसे मौका देंगी आर्टिस्टों को? हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि मेरे पारुल म्यूजिक वर्ल्ड है, मेरा अपना चैनल है जो हम लोग से सोलो सॉन्ग किए हैं। जब मेरे पास बजट होगा तो मैं पवन सर, खेसारी सर और अंकुश राजा जी का सॉन्ग और सबका जितने भी भोजपुरी सितारे हैं सबके सॉन्ग मैं करूँगी, और उसमें लीड मैं खुद करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई ऑफर नहीं दिया, अपना है काम करने का, नहीं मिला तो मैं आज न कल अगर मेरे को लगेगा कि मैं अपने चैनल पे गाने करूँगी तो मैं लीड करूँगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो आपका ये गाना था इसके अंदर 4 एक्ट्रेस थी, मैं चारों एक्ट्रेस के नाम लूंगा, आपके दिमाग में जो भी वर्ड आता है उससे रिलेटेड आप बताइएगा। आपका जो सॉन्ग है तोर पातर कमरिया रे हमरे जिला में टूटी, सर्वेश सिंह जी ने गाया है। सर्वेश सिंह जी के लिए क्या वर्ड आता है सबसे पहले दिमाग में, उनका नाम सोचते ही? चुलबुले हैं तुम, बिल्कुल चुलबुले, ठीक है। विवेक साजन जी? धोखेबाज इंसान। धोखेबाज। कोमल सिंह जी? कभी बोला ना, कभी मैंने उनसे बात ही नहीं तभी किया। वो देख के ही, उनकी रील तो देखती ही होंगी, 4 मिलियन के उनके फॉलोअर्स हॉट हैं। गर्ल। हॉट गर्ल, ठीक है। पल्लवी सिंह जी? दीदी, बड़ी दीदी। बड़ी दीदी, ठीक है। त्रिशाकर मधु जी? एक्सप्रेशन क्वीन। एक्सप्रेशन क्वीन। काजल राज जी? बेस्ट डांसर। बेस्ट डांसर। और एक और आपका सॉन्ग है जे मऊ में नाचलू कह के उसे बाचल ना, जिसके अंदर पूनम सिंह जी थी। अगर मैं पूछूं पूनम, और बाकी सारी आर्टिस्ट सेम ही थी, पूनम सिंह जी के लिए पूनम सिंह, हाँ पी सिंह, वो मतलब बहुत अच्छी एक, मतलब मेरी बहुत बहुत पुरानी फ्रेंड है, फ्रेंड ही मान लीजिए उसको, बहुत अच्छी। अभी तो ज़्यादातर वो अपने घर पे रहती है क्योंकि वो मम्मी पापा की अकेली है। तो आपके जस्ट बगल में डांस कर रही हैं वो? हाँ बगल में डांस कर रही है। तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है और बहुत मेहनती है। अब आपके दोस्तों के नाम आ ही गए हैं, तो आपकी एक अच्छी दोस्त हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी जो कि इस समय इंडस्ट्री पे रूल कर रही हैं? और एक गाना अभी अभी वायरल हुआ है जो कि उन्होंने ही किया है कि हमरा रहते तू इनकर बिगाड़ लेबो का, रिया प्रजापति जी। उनकी वायरल रील जो है हमने देखी है उसी पे। फिर आपने भी एक रील बनाई। कैसी दोस्त है आपकी रिया प्रजापति जी? रिया प्रजापति मेरा भाई है, मान लीजिए। भाई है? हाँ, क्योंकि हम उसको विनोद बुलाते हैं। विनोद, जब बहुत लोग, मैं फोटो डालती नीचे विनोद लिखती, बहुत लोग कंफ्यूज है विनोद क्यों लिखती है। तो मेरा एक भाई है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त मेरे जुड़े बनारस में, लेकिन सबने मेरे साथ धोखा किया। रिया जी ने नहीं किया। हाँ, रिया मेरे साथ बहुत पुरानी है। अब जाके बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया है। मुझे लगता है कि अगर दिन भर में एक बार बात ना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ खोया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से उसका रिश्ता ना कभी टूटे, इसलिए मैं हमेशा उसके आगे झुक भी जाती हूँ। कभी काल अगर कोई बात होती है तो मैं से माफ़ी मांग लेती हूँ। और अब तो आप ऐसी दोस्त हैं कि आप दोनों कपड़े भी सेम मैचिंग के हाँ, खरीदते हैं। ऐसा होता है ना कि एक हमारे रील क्रिएटर हैं, कितना कपड़े कोई खरीदेगा, आज एक पहन ली कल नहीं पहनना है। तो ऐसा होता है ना कि अगर उसने खरीदा तो मैं पहन लेती हूँ, मैंने खरीदा तो वो पहन लेती है। ठीक है। ऐसा होता है। अब आप दोनों की जोड़ी जो है वो एक स्टेज पे दिखी थी अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ, सही बात है जी। अब एक स्टेज शो करने के बाद आपके पास कितने स्टेज शो आए होंगे, लेकिन आप स्टेज शो भी नहीं करती हैं, तो क्यों नहीं करती हैं या क्या रीज़न है? नहीं करते हैं क्योंकि मेरा कहना है कि मुझे अच्छे लोग के साथ, जैसे कल्लू जी हो गए, पवन सर हो गए, खेसारी सर हो गए, और हम दोनों की जहाँ जोड़ी को बुलाया जाए तहाँ मैं जाना चाहूँगी। मैं अकेले आया ना कि कोई ऐसे बुला ले और
स्टेज पे आजकल देख रहे बिहार में बहुत नाटक हो जाते हैं, स्टेज पे चढ़ के कोई कुछ भी बोल देता है, तो इसलिए मैं नहीं करती, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं करूंगी जहाँ हमें डिम्पल सिंह अच्छे जी लोग। बहुत ज्यादा जगह पे शिकार हो चुकी हैं इन हाँ, चीजों की। अनुपमा दी भी हुई हैं। तो इस जो चीज़ से डरते हैं हम ये लोग। जो चीजें होती है, जो वल्गरिटी आती है, वो भी इतने लाखों लोगों के सामने, कि किसी लड़की को कुछ कह देना या उसके से ऐसा कुछ नहीं है तुम डांस इसी तरह करो, ये आर्टिस्टों के हिसाब से, आपके हिसाब से ये चीजें बंद होनी चाहिए, इस तरह के शोज? बिल्कुल बंद होना चाहिए। शो क्यों बंद होगा? क्योंकि हम जी आर्टिस्ट हैं भाई, उसी से हम लोग का खर्चा चल रहा है, और हम लोग बेहतर गाने, ऐसा नहीं कि उस पे अनुपमा दी जो इतनी मतलब अच्छी गायिका हैं और स्टेज का वो तो मतलब सुपरस्टार हैं, उन्होंने कोई गलत वहाँ वर्ड नहीं बोला, लेकिन होता है एक लोग मेंटालिटी होता है, जो पब्लिक है उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जो बहुत इस चीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत करते हैं, अब बहुत लोग नहीं देते हैं, उनका है कि ये लड़की यार मैंने स्टेज शो देखा था आपका और अरविंद अकेला कल्लू जी का, मतलब जितनी रिस्पेक्ट उन्होंने आपको स्टेज पे दी और जितने बेहतर वो इंसान है, बहुत बेहतर। मैं कहना चाहूँगा ये चीज़ ऑन कैमरा कि 15 साल से वो इंसान काम कर रहा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और बहुत अच्छे इंसान है। मैं कहती हूँ कि बहुत उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं, अगर हम यहाँ पे हैं, कल्लू जी वहाँ से जा रहे हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो वहाँ से हाय करते हैं, इस तरह के इग्नोर कभी नहीं करते हैं Down to कि earth हाँ कि इग्नोर कर दे किसी इंसान को, और हाँ सामने से बात करते हैं, और हमें ऐसा कभी फील नहीं होता कि यार हम लोग कुछ नहीं है, बहुत बहुत इज्जत देते हैं हम लोग को। हमने उनका एक स्टेज शो देखा था, मैंने लाइव उन्हें देखा है एक जगह पे, और उस स्टेज शो की लाइन मुझे आज तक याद है कि तनी ताकला देवलिया पे का लिखल बा, तारा बहिनी के भतार के नाम लिखल बा, और उनसे अच्छा विवाह गीत तो कोई गाता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पॉडकास्ट की सारी परंपराएं पूरी हो चुकी हैं, अब आते हैं सबसे मेन सेगमेंट पे, जहाँ पे जितने लोगों के साथ आपने आज तक कोलैब किया है, हम 2 लोगों के नाम लेंगे, उनमें से कोई एक चूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है? पहला ही है तो गौरव कुशवाहा जी या राहुल कुशवाहा, दोनों में से किसको चुनना चाहेंगी आप? गौरव कुशवाहा। गौरव कुशवाहा, रीजन कि अगर वो है तो ही मैं हूँ, मुझे लगता है कि भाई अगर वो 2 दिन कहीं चला जाता है, ऐसा लगता है कि पूरा रूम सुना सना हो गया है, मेरे खुद अपना मन नहीं लगता, इसलिए अगर वो है तब मुझे अच्छा लगता है। तो राहुल जी आज से आपकी वीडियो बनाना बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो कभी छोड़ के जाएगा नहीं, वो बिल्कुल अलग लड़का ठीक है। विवेक साजन, 2 गाने 3 गाने कर रखे हैं, या फिर स्वेगी सिंह राजपूत, विवेक सिंह राजपूत? विवेक कुमार साजन। विवेक कुमार साजन। रीज़न कि वो, मैंने बोला धोखेबाज इंसान, लेकिन वो दिल का अच्छा है, ऐसा नहीं है, दिल का बहुत अच्छे इंसान है, और उन्होंने भी बहुत मतलब हमें जैसे काम हो गया, और एक अच्छा दोस्त भी था मेरा, वो काम हम लोगों ने साथ में किया, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनका। आपको और कभी लगता है कि विवेक साजन को फिल्मों में हीरो मिलना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, स्वेगी जी को भी मिलना चाहिए। स्वेगी जी तो थिएटर भी किए हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग भी करते हैं, पर्सनालिटी 1 नंबर की है, दोनों लोग को मिलना चाहिए, बेहतर काम मिलना चाहिए, जिससे कि भोजपुरी का और नाम बढ़े। ऐसे ऐसे लड़के हैं, मैं कहती हूँ कि एक लड़की को आजकल डेट में फेमस होना इतनी सी बात हो गई है, सच्ची बात कर रही आप हूँ। खुद एक लड़की हैं? हाँ, मैं खुद बोल रही हूँ कि आज एक लड़की गंदे वीडियो बनाती है, चाहे कोई भी कैसा वीडियो वायरल हो जाता है, पर एक लड़का घर से निकलता है, तो जब तक एक जोड़ी ना बनाए एक लड़की से, तो उसका कोई नाम नहीं, जब तक बेहतर इंसान ना हो, सिंगर ना हो, तो नाम नहीं मिल सकता उसको। बड़ी अच्छी बात याद आती है इस चीज़ में, मैं कहना चाहूँगा कि इंसान की जो फितरत है ना, वो बड़ी अजीब होती है कि हमें पत्थर की चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। हाँ। अगर पत्थर का चूहा मिलेगा तो हम पूजेंगे, पत्थर का सांप मिलेगा तो हम उसे दूध चढ़ाएंगे या जल चढ़ाएंगे, लेकिन अगर जिंदा सांप मिल जाए तो हम उसे मार देंगे। वही सेम चीज़ है कि लड़कियों को फेमस होना इस समय पे बहुत नॉर्मल बात हो गई है। मजाक की बात हो गई। हम 3 घंटे में एक रील एडिट करते हैं तो हमारे 10 फॉलोअर्स बढ़ते हैं। हाँ, होता और है। एक लड़की अगर सिर्फ दिन भर में 2 बार बैक घूम जाए या फिर 1 बार ढोड़ी दिखा दे तो उसके 10,000 रियल बात है, देखिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, रियल बात है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, क्वीन खुशी आपकी दोस्त है, रीलों में दिखती है आपकी, या फिर रिया प्रजापति? रिया प्रजापति। इसमें कोई दो राय नहीं कोई है। दो राय नहीं है। रिया प्रजापति की जगह में कोई मिला ही नहीं तो हमने इनसे ही कर दिया। ठीक है, आपके साथ कोलैब किया है, आपके साथ डांस करती हुई दिखी है एक रील में क्वीन शालिनी, या फिर त्रिशा, या फिर शिल्पी राघवानी? क्वीन शालिनी। क्वीन शालिनी क्यों? दोस्त हैं आपके अच्छे? वो एक दोस्त है, दोस्त छोड़िए, बड़ी बहन है, और हमेशा मुझे समझाती हैं कैसे कहाँ बातचीत होती है आपकी उनसे? बहुत बातचीत होती है, और हमेशा खाली टाइम होते तो हम लोग का 2-2 3-3 घंटे बात होती है, और बहुत अच्छी इंसान है वो। हमेशा मुझे समझाती हैं कि पारुल कैसे तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे तुमको, मतलब एक होता है कि हमेशा उनसे कुछ सीखने को मिलता है मुझे। और हमें हमेशा एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि
मुस्कुराहट हो तो क्वीन शालिनी जैसी, और राजा जी के दिलवा तोड़ना हो तो क्वीन शालिनी जैसा। हाँ, या फिर बहुत हर जीजा की ख्वाहिश है कि क्वीन शालिनी जैसी एक साली साली हो मिले। ताकि गोदी में लेके उनको खोदते रहें। या तो हर हस्बैंड की चॉइस है कि क्वीन शालिनी जैसी एक सुंदर सुशील बीवी मिले। बीवी मिले। कोमल सिंह या फिर त्रिशाकर मधु? त्रिशाकर मधु। त्रिशाकर मधु, रीजन? रीज़न की त्रिशाकर जो मधु जी हैं उनसे काफ़ी मिली हूँ, साथ में काम भी की हूँ, बहुत अच्छे से उनसे मेरा रिश्ता है। और कोमल जी से मैंने बोला ना, कभी मिली नहीं और कभी पर्सनल उतना बातचीत नहीं हुआ मेरा। बिल्कुल, त्रिशाकर मधु ऑलवेज बेस्ट। पल्लवी सिंह या फिर पी सिंह? अरे यार, ये पूनम बहुत डिफिकल्ट है। पी सिंह। पी सिंह, पूनम सिंह जी? हाँ, क्योंकि उससे मेरा बॉन्डिंग अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है। आप एक रिंकू सिंह जी की पार्टी में भी दिखी हैं 2 बार शायद, और वाइट वाली साड़ी वाली पार्टी में थी, ब्लैक वाली में भी थी आप या नहीं थी? मैं थी ब्लैक दोनों वाली में थी जी। ठीक। तो वहां पे आपको मिली थी निशु झा जी, जो कि हमारे पिछली पॉडकास्ट के गेस्ट थी। तो निशु झा जी या फिर पल्लवी सिंह? निशु झा दी। आपके साथ कोलैब है पल्लवी सिंह जी का, इसलिए कॉलेब है, लेकिन एक होता है ना कि मैंने पता नहीं कि मुझे निशु झा दी बहुत अच्छी लगती हैं। आपसे पहले से फेमस हैं इसलिए या फिर फेमस वाली बात नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत हमको स्मार्ट लगती हैं वो। हाँ, मैं उनका रील हमेशा खोल खोल के देखती रहती हूँ कि आज उन्होंने क्या पहन रखा है, आज उन्होंने कैसा लुक लिया है, इसलिए निशु झा। ठीक है। आपकी मुझोसी सौतन वाली जो गाना था उसके अंदर को एक्ट्रेस थी, रानी एक्ट्रेस जी या फिर महिमा सिंह? रानी एक्ट्रेस। हाँ, महिमा सिंह तो मैं मतलब वो मिली भी हूँ, बहुत पुरानी एक्ट्रेस है। पुरानी एक्ट्रेस है, तो उनसे भी मेरा कभी बातचीत नहीं हुआ है। और रानी एक्ट्रेस जी क्यों, काम के तौर पर पूछेंगे? क्योंकि उनके घर पे जाके इतनी मस्ती हम लोग करते हैं, उनसे मिलते हैं और हमेशा बहुत मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, और बहुत अच्छा हम लोग का रिश्ता है उनसे, इसलिए। ठीक है। अब बात की जाए कि आप इतने चुलबुले गाने आप लोग करते हैं, दिलवा पे अटैक हो गया, सेंट गम का हुआ हो गया, चुलिये में झोंक दिए, तो अभी आपके शुरुआती दिन हैं। अभी जब आपका इतिहास लिखा जाएगा तो इससे बेहतर गाने करें, मेरी शुभकामनाएं हैं हमेशा। तो जो लिखते हैं लोग, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो लिखने वाले लोग होते हैं वही जान होते हैं। तो 2 नाम दूंगा, एक चुनना होगा, आशुतोष तिवारी या फिर रोशन सिंह विश्वास? आशुतोष तिवारी। रीजन की मेरे उनका चैनल है चार, उसमें बहुत सारे गाने, और वो जो वर्ड यूज करते हैं बहुत खतरनाक और एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ वर्ड। हाँ, और एकदम जब आपने बोला ना कि आपको देसी चीज़ पसंद है, वो देसी चीज़ें यूज करते हैं, इसलिए। हाँ। और अभी तो नीलकमल जी के फेवरेट चल ही रहे हैं। हाँ। और शादी की है, बहुत बहुत बधाई है द बिहार विजन की तरफ से, और आपका जीवन इसी तरह फलता फूलता रहे, ये शुभकामनाएं हैं। और अपनी सादगी और अपनी लिखावट को मत भूलिएगा। दूसरे हैं, आप इनके बारे में तारीफ कर चुकी हैं, प्रिंस प्रियदर्शी या फिर बॉस रामपुरिया? प्रिंस प्रियदर्शी। रीजन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। सिंगर्स की आपने सब सिंगर्स के सॉन्ग्स किए हुए हैं, फीमेल सिंगर्स का ज़्यादा क्रेज़ है पारुल जी में कि नहीं, पारुल जी चाहिए उनको, तो खुशी कक्कड़ या शिवानी सिंह? हाय, क्या बताऊँ इस पे मैं, एक तो चूज करना ही पड़ेगा आज। खुशी कक्कड़ या शिवानी सिंह? दोनों ही, प्लीज दोनों। इसमें नहीं हटाना चाहेंगी? हाँ, नहीं हटाना चाहूंगी। चलिए ठीक है, नहीं हटाते हैं आपके लिए, क्योंकि विवाद कराना अच्छी नहीं है। दूसरा, शिल्पी राज जी या प्रियंका सिंह? शिल्पी राज। रीजन क्योंकि शिल्पी दी का मैंने गाना किया है, एक गाना है बहुत प्यारा, हमने विवेक कुमार साजन ने किया है, और वो गाया भी बहुत अच्छा, वायरल भी हुआ है। और उनकी वो ऐसे से अपनी वॉइस को चेंज कर देती हैं कि उनके हर एक गाने में अलग अलग चीजें दिखती हैं, एकदम सुर अलग अलग, तो इसलिए शिल्पी राज। सटल रही राजा जी। आपने गाना किया शिल्पी जी का विवेक कुमार साजन जी के साथ जी, तो शिल्पी राज। ठीक है। इंदु सोनाली या फिर खुशबू जैन? इंदु सोनाली, पुराने गाने हैं, डीजे डांस। अब जानती हैं इनका नाम? अरे बिल्कुल, मैं जानती सभी को हूँ, लेकिन इंदु सोनाली जी के जो एक पहले के वाइब गाने हैं, जैसे डांस ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग हो गया और प्यार भरा भी सॉन्ग, तो उनका हर तरह के गाने गाए उन्होंने। हाँ। मतलब हर एक फिल्म को जान दी है, बहुत कड़क वॉइस है उनकी। 7 जन्म के 7 फेरा इंदु सोनाली जी गाना है। और दूसरा जो गाना एक आता है इनका ही, तड़कता तारा गहिर ढोड़ी में बियर डाल दी, वो भी इन्हीं का गाना है। ठीक है। नेहा राज या फिर सृष्टि भारती? नेहा राज। आप सृष्टि भारती जी का गाना ज्यादा? नेहा राज दी से मेरा सृष्टि से पहले से बॉन्डिंग है, इसलिए नेहा राज बहुत। हाँ, क्योंकि नेहा राज दी का
मैं बहुत पहले से जानती हूँ और उनके यहाँ मैं गई भी हूँ, उनसे रिश्ता मेरा अच्छा है और सृष्टि जी से भी अच्छा है, लेकिन सृष्टि जी से मेरी बहुत कम बातचीत होती है मेरी पर्सनली। बाकी वो भी एक बहुत बेहतर इंसान है। बहुत बेहतर इस समय हरकत कराती हैं। हाँ, वो भी बहुत अच्छा गाना गाती है, उनकी भी वॉइस बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। और नेहा राज जी बहुत लंबे समय से हैं, हाँ, बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी इंसान है। बात होती रहती हाँ, वो तो एकदम हॉट है, एकदम हॉट सॉन्ग पे जचता है। है। बिल्कुल बिल्कुल। गरम गोदाम गरम उनका जो गोदाम, सॉन्ग है वो नेहा राज जी खेसारी जी के साथ। हाँ। प्रभा राज या फिर रंजना निषाद? प्रभा राज या रंजना निषाद? रंजना निषाद जी का गाना किया हुआ है आपने? रंजना निषाद तो रंजना निषाद, क्योंकि गाना इतने किए हैं ना कि आप, मैंने बोला ना कि मैं आप समझ रहा हूँ आपकी बात। कि मैं भूल जाऊंगी, अब मैं बता नहीं पाऊंगी मैंने कितने आज तक गाना तो किया मतलब है। आपको याद नहीं रंजना निषाद कौन सा गाना आपने किया है? हाँ, ये गाना नहीं, लेकिन रंजना निषाद। रंजना निषाद जी, क्योंकि आपने काम किया है तो। हाँ। चलिए ठीक है। अब आप हैं एक्ट्रेस, मॉडल, मैं तो एक्ट्रेस ही मानूंगा क्योंकि आपका एक्सप्रेशन है। दो मेल सिंगर्स के नाम लूंगा, कोई भी एक चुनने होंगे, ठीक है? पहला है टुनटुन यादव या फिर बुलेट राजा? टुनटुन यादव। टुनटुन यादव, क्योंकि पारुल जी रंगदार हैं इसलिए। रंगदारी उन पे जचता है, खौफ है उनका। और आप पे रंगदारी कैसा जचता है? मैंने उनके साथ गाना किया है, 100 मिलियन भी गाना गया है वो। पीछे घूमेला पर शासन रे पगली मेरा गाना है जो बहुत बजा है, तो उस पर 2 मिलियन रील भी बना है, तो इसलिए टुनटुन यादव मैंने काम किया। हाँ, सही बात है। नहीं, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन रंगदारी छोड़ के अगर वो इंसान कोई भी गाना गाए वो गाना अच्छा ही गाएगा। रंगदारी बना लिया उन्होंने जो, लेकिन टुनटुन यादव जी सुर के धनी हैं। हाँ। प्रमोद प्रेमी, आपको सॉन्ग दिया है, आपको और गौरव जी को, या फिर चंदन चंचल? प्रमोद प्रेमी। प्रमोद प्रेमी, क्योंकि आपको सॉन्ग दिया इसलिए या फिर कोई और रीजन है? रीज़न है कि वो जो उनके जो गाने हैं, मैं जब बहुत मतलब हम लोग इस लाइन में नहीं थे तब से गानों के सुन रहे हैं, और उनसे सामने से मिली भी, बहुत अच्छे इंसान भी है, काम भी किया उनके साथ, और उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि एक सिंगर हैं प्रमोद प्रेमी जी, जिन्होंने आप दोनों को मौका दिया और आप दोनों ने उनके गानों को क्या खूबी निभाया था। हाँ, उन्होंने मौका दिया काम करने के लिए, और हमें भी मौका दिया अपने साथ तो काम अब करने। नहीं आता सॉन्ग आपका प्रमोद प्रेमी जी के साथ? कंपनियों पर डिपेंड होता है ना, कंपनियां कराना चाहती है कि नहीं। ठीक। हाँ। तो प्रमोद प्रेमी जी, प्रमोद प्रेमी जी। अगर मौका मिला हाँ। कि ढोणी के ढलाई पर गाना करने के लिए चंदन चंचल जी की तरफ से, हाँ कहेंगी या ना? देखिए, ना कहूँगी, क्योंकि मैंने किया है। मैं, देखिए, ये चीज़ कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, मैंने किया उनके साथ गाना, लेकिन अब आपने बोला ना कि चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, तो मैं बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ कि आज मैंने एक साथ चंदन चंचल जी और अच्छा गाएं, और अच्छे गाने ऑफर देंगे तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा गाते हैं वो, उनकी वॉइस भी अच्छी है, पतली एकदम खतरनाक, उन जो हरकत करते हैं गानों में बहुत अच्छा करते हैं। अभी तो उनका बड़ा अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं। ठीक है। अवधेश प्रेमी जी या धनंजय धड़कन? धनंजय धड़कन। धनंजय धड़कन बहुत स्मार्ट इंसान है वो। हाँ, स्मार्ट बहुत हैं, हैंडसम लगते हैं, मैंने गाना किया उनके साथ, अच्छे हैं। मतलब उन्हें अगर सपोर्ट मिले तो वो इंडस्ट्री को बहुत आगे तक खींचेंगे, ले जाएंगे। ठीक है। तो धनंजय धड़कन जी, और हम तो उनके फैन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धनंजय धड़कन जी तक ये रील जाए, पारो मतलब हर गेस्ट ने उनका नाम लिया है, हर गेस्ट ने उनका नाम लिया है, वह बेहतर इंसान है। ठीक है। राकेश मिश्रा या फिर समर सिंह? समर सिंह। समर सिंह, हाँ, बलम बहुत अच्छे इंसान है वो, तो बनारस के लोकल हैं, और हमेशा हम लोग का बातचीत होता रहता है। उन्होंने भी मौका दिया है हम दोनों की जोड़ी को और काम करने का, और उनके अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल 1% एटीट्यूड नहीं है। उनके यहाँ गृह प्रवेश गए भी थे, हमेशा बातचीत होता रहता है। बस अफसोस की बात है, मैंने उनके साथ 2 ही होली सॉन्ग किया है, और मेरे को मन है उनके साथ गाना करने का, देसी गाना। देखते हो कब तक मौका मिलता है। जरूर मौका मिलेगा, बिल्कुल। अंकुश राजा जी या फिर गोलू गोल्ड? अंकुश राजा। अंकुश राजा, हाँ। रीजन क्या रहेगा? रीज़न कि वो जो गाने गाते हैं, उनका एक गाना है चुनरी के एक वो गाना है जैसे, चुनरी तोर मैली भइले राम। हाँ, निर्गुण निर्गुण। अभी कभी गाया। हाँ, और भी उनके बहन पे गाने हैं बहुत सारे। एकमात्र सिंगर जो राखी पे गाना निकालता है, एकमात्र सिंगर जो अपनी परंपरा बढ़ाता है, और परंपरा बढ़ाता है, और साफ सुथरे गाने। और उनकी अंकुश जी की और राजा जी की जो जोड़ी है वो मुझे अच्छी लगती है, और कभी विवाद में नहीं रहते हैं वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे। हमारे और भी सिंगर्स गाते हैं कि तोरा नाम के मेहंदी लगा ले, अलग तरीके से, लेकिन अंकुश राजा जी का जो गाना होता है, हमके दुल्हन बनाना तो दोसर लेके जाइए, या फिर जो उनका रंग है खाटी रंग, वो बेहतरीन है। बहुत अच्छा लगा अंकुश राजा जी का नाम सुन के। नीलकमल सिंह जी या फिर पवन सिंह? पवन सिंह।
पवन सिंह, ये तो सबको पता था। पता नहीं था कि नीलकमल जी से मैं मिली हूँ, लेकिन मेरा उनसे उतना बातचीत नहीं है। उनके साथ काम करने का ऑफर मौका मिलेगा तो ज़रूर हम भी करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे सिंगर हैं वो। उनके सैड सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन पवन जी का तो मैं दीवानी हूँ। तारीफ दोनों आदमी की कर दिया आपने। हाँ। ठीक है, अगर दो फोन आ गया कि दोनों में से किसी, दोनों को एक साथ सॉन्ग करना है आपको, तो किसको हाँ कहेंगी, किसको ना? पहले मैं पवन सर को हाँ बोलूँगी। चलिए ठीक है, विजय चौहान या खेसारी लाल यादव? अरे बाप रे बाप, खेसारी लाल यादव। हमें पता था कि आप यहीं फंसेंगे। आपने काम मैंने दोनों लोग के साथ किया है, बिल्कुल। तो खेसारी लाल यादव जी। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है, बोला ना, बहुत मेहनती हैं, उनसे सीखने को मिलता है, तो खेसारी लाल यादव जी। ठीक है, लास्ट है, अरविंद अकेला कल्लू या फिर रितेश पांडे? अरविंद अकेला कल्लू। अरविंद अकेला कल्लू जी। तो आपने काम भी किया है इनके साथ और आपकी अच्छी दोस्त भी रही हैं, जैसे कि आपकी बड़ी दीदी है पल्लवी सिंह, हीरोइन चाय वाली, या फिर पल्लवी गिरी? पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह, हीरोइन चाय वाली। हाँ, हीरोइन चाय वाली। रीजन? रीजन कि मैं हमेशा उनसे बातचीत करती रहती हूँ, और वो लोकल बनारस की हैं, और उन बहुत पहले गुस्सा बहुत है हम पे, क्योंकि उन्होंने रेस्टोरेंट खोला, तो मैं अभी गई नहीं हूँ, और हमेशा फ़ोन आता रहता है। अभी कल ही मैंने उनसे कहाँ बात हुई। खोला है, बनारस में? हाँ, बनारस में, जो बहुत अच्छा चल भी रहा है, शायद आपने भी देखा होगा। पहले रील पे। स्टार्टअप करने हमने देखा हीरोइन चाय वाली, तभी हमें पता हाँ, है। बहुत अच्छी इंसान है और बड़ी दीदी है मेरी। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी पारुल यादव, 839, 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, और रीच की बात तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके जो गाने थे वो चुलबुले हैं और हमेशा रहेंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि द बिहार विजन टीम क्या है और क्या नहीं, वो मैं बताना चाहूँगा कि हम आपको प्यार नहीं करते हैं क्योंकि प्यार का पहला अक्षर अधूरा होता है। हम आपसे इश्क नहीं करते हैं क्योंकि इश्क का दूसरा अक्षर अधूरा होता है। हम आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं क्योंकि मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है। हम आपको चाहते हैं और हम बड़े दिल से अपनी सारी शुभकामनाएं पारुल यादव जी को देते हैं कि पारुल यादव जी वो लड़की बने, या वो एकमात्र इंडस्ट्री की एक्ट्रेस बने जो बेशुमार शोहरत और बेशुमार सफलता पाएँ। हमारी चाहत का ये इम्तिहान है कि हम आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जिस तरह की संस्कृति को दिखाती हैं और बिहार को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते रहिएगा। सो गाइस, आप लोग द बिहार विज़न चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी मैं चाहूँगी। कोई बुरा मत मानिएगा और कोई गलत कमेंट मत करिएगा, और अपना प्यार आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लव यू ऑल। तो ये थी पारुल यादव जी। जैसा कि हमने कहा, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो, ये है एक सुपर वुमेन। उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर करते रहिए। इतने बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए हम वादा करते हैं कि अच्छे और नीमन व्यक्ति के हमनी के लिए आओ जा रहे हैं हम सब। धन्यवाद।